मैं तो लाइक ऑफिस बॉय होता है ना वैसे काम पे लगा था एंड उन्होंने बॉस ने कुछ ला के दिया एक मैडम को कि ये टाइप करके रख दो एक फाइल बना के। वो 3 इडियट्स की स्क्रिप्ट थी। ओह और मूवी रिलीज से कुछ 20 दिन बाकी थे तो मैंने पूरा दिन वो टाइप करवाया। इतनी फनी और इतनी अच्छी, मतलब वो सुन के आई वाज इन द सीन। और मेरे को नॉलेज भी नहीं है इतनी स्क्रीन प्ले की, वो उतना एक्सपीरियंस इंसान भी नहीं हूँ, बट मैं खाली स्क्रिप्ट पढ़ के आई वाज लाइक भाई ये क्या सीन है, क्या फनी है। मैं ऐसे साइड में खड़ा हुआ था, ठीक है, और राजकुमार वहाँ पे सामने है, ठीक है, एंड मैं शैतान मूवी से फैन हूँ। अपने को पता है कि कौन क्या है भाई, कितना तगड़ा एक्टर है, ठीक है। एंड मैं एकदम ऐसे खड़ा होने ही केम एंड मैं स्माइल करके ऐसे आगे गया, इट्स लाइक मुनव्वर कैसे हो, एंड आई वाज लाइक भाई साहब, टू बी ऑनेस्ट मैंने मर्डर फर्स्ट नहीं देखा बट आपने भीगे होठ तो सुना होगा ना, म्यूजिक वीडियो देखा होगा। 100 बार। ये गलत लोग हैं। हाय मुनावर, हाउ आर यू? वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। गुड वैभव भाई, थैंक यू सो मच। मैं वही आपको बता रहा था, आपके सारे दोस्त लोग आ चुके हैं हमारे चैनल पे, बस आपके साथ एपिसोड रह गया था। मैं वही खुश हूँ कि लाइक मैंने जब पहले देखा कि लाइक एटलीस्ट चलो कहीं पे ये बात नहीं होने वाली कि मेरा इंटरव्यू नहीं होने वाला। I'll be talking about something else, not about myself. तो I was happy about this कि ओके यार ऐसे ही कुछ करना है, क्योंकि बार बार एक ही बात नहीं बतानी ऑडियंस को। I want them to मेरे मुंह से उनको कुछ और सुनने मिलना चाहिए। मैं तो प्री जब चैट होती है ना तभी बोल देता हूँ यार, हम आपकी लाइफ स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं इंटरव्यू हैं। नहीं करना। हाँ तो That's the reason I'm here. मैं बोर हो चुका हूँ, लाइक नहीं पता। तो अब लाइक आते हैं हम रिकमेंडेशंस पे। हम मूवीज से चालू करते हैं, तो पहले टेल अस अबाउट योर रिलेशनशिप विद मूवीज एंड एज ऑडियंस आपका मूवी वॉचिंग के साथ क्या रिश्ता रहा है? एज ऑडियंस मुझे थिएटर में मूवी देखना बहुत पसंद है। और फर्स्ट एक्सपीरियंस याद है, आई वाज लाइक 5 years old, हम आपके कौन, और मैं पूरी पिक्चर में रो रहा हूँ बिकॉज मेरी आंखों में काजल, बच्चों को काजल बहुत लगाते ना गाँव में, तो मेरी अम्मी ने इतना काजल लगाया था मेरे को। और हम आपके कौन मूवी देखने हम लोग गए थे 95। हाँ। और मैं 3-4 साल का, समझ रहे हो, छोटा बच्चा हूँ। और कुछ वहाँ पे मतलब ऐसा होता था कि 95 में रिलीज़ हुई थी, मैं वो रिलीज़ के टाइम पे गया था वो मुझे याद नहीं है, बट 96-97 में शायद गया होऊंगा। तब ऐसा होता था कि साल साल भर तक थिएटर में मूवी रहती थी तब। और हम आपके कौन मैं देखने गया था और मैं पूरी पिक्चर में सिर्फ रो रहा हूँ और वो मूवी ख़त्म ही नहीं हो रही, मैं रो ही जा रहा हूँ क्योंकि डार्क हो चुका है, लाइट ब्राइट आ रही है, और एज अ बच्चा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इसका, और कभी किया नहीं है। हाँ। और मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ क्योंकि आंखों में काजल है तो आंख जल रही है, तो पूरी मूवी में रोते हुए निकाला। और इट्स लाइक मेरे को मारे जा रहे हैं, चुप हो जा, चुप हो जा। तो आई रिमेंबर कि वो हम आपके कौन मूवी थी, बिकॉज बीच बीच में मेरे को सब दिख रहा था। फिर उसी टाइम के अराउंड मुझे मेरी आंटी ने यहाँ से कुछ फंक्शन के लिए हम आपके कौन में जो सलमान खान ने कपड़े पहने वो वाला जो एक ऊपर जैकेट था वो उन्होंने ला के दिया था। तो वो मैं फंक्शन में पहनने के बाद 2-3 साल तक, जब तक वो फिट नहीं हो गया ना, एकदम ख़त्म नहीं हो गया ना, तब तक मैं वो पहनता था। और सब लोग बोलते थे वो सलमान खान, सलमान खान। गांव में तो लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये कपड़ा इसके पास कहाँ से आया, उनको नहीं पता कि बॉम्बे से आ सकता है। बॉम्बे में, गांव में लोग कम रिश्तेदार होते हैं, तो वो हिसाब से मैं बहुत ही फ्लेक्स करता था। सो आई स्टिल रिमेंबर कि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एंड उसके बाद ऐसा होता था कि ईद पे पिक्चर देखने जाते। थिएटर में मूवी देखने के लिए इट नीड्स टू बी कुछ तो फेस्टिवल ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे संडे नहीं होता है, नॉर्मली होता है कि ओके संडे स्कूल नहीं जाना है, दैट्स इट। एक ही राहत है कि स्कूल नहीं जाना है, बाकी तो बचपन में वो नहीं था। और उसके बाद तो फिर काम करते गए। तो आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में जो भी मूवीज़ देखी है सारी, वो कहीं ना कहीं सीडी जो आती है पायरेसी, उसमें बचपन में देखी हुई है, या वीसीआर आता था VCR आता था कि 6 महीने बाद वो मूवी है, घर पे सब लोग मिला के वो वीसीआर रेंट पे मंगा के वो देखते थे। तो वैसे मूवीज़ बहुत देखी है। जब मैं मुंबई आया उसके बाद मैंने बहुत खुल के पिक्चर्स देखी है, लाइक बहुत, लाइक हमारे यहाँ पे डोंगरी पे डरबी थिएटर है, 50 रुपये की टिकट आगे की रहती थी और 70 रुपये की पीछे की। और डरबी जब मैं 2007 में आया तब नया नया प्रीमियर गोल्ड बना था रिनोवेट होके, तो वो रिनोवेट होके तो और बढ़िया हो गया था, चेयर वेयर और एकदम लिमिटेड सीट्स, और इतना अच्छा लगता था। और मैं तो गांव में सिंगल स्क्रीन्स देखे हुए, गांव के जो होते हैं वैसे, तो मेरे लिए तो आई वाज लाइक भाई क्या थिएटर है, दैट सिंगल स्क्रीन इन द डोंगरी। आई यूज्ड टू थिंक भाई क्या बढ़िया थिएटर है, इतना ज़बरदस्त एसी है ना। और वहाँ पे मैं हफ्ते में 3 पिक्चर देखता था कि हफ्ते में वहाँ पे दो पिक्चर तो लगती थी, वो 2 शो इसके होते थे, 2 शो इसके होते थे। तो मैं वहाँ पे कहीं ना कहीं छुट्टी उट्टी शाम में जॉब करता था, तो वहाँ से 9 साढ़े 9 बजे फ्री होके
11 बजे का शो रहता था, मैं पहुंच जाता था। और तब वैसे था कि 50 रुपये का टिकट भी ऐसा था कि जमा कर लेता, 2-3 दिन में 50-60 रुपये जमा हो जाते थे, 20 रुपये समोसे का हो जाता था। और मेरे को इतना शौक आ गया था मुंबई आने के बाद मूवी देखने का कि फिर मैं रुका नहीं। लाइक इफ आई मे नो आपकी एज क्या है? लाइक आई थिंक 29 डूड से। अच्छा, कब आता है बर्थडे? 28 जनवरी। क्योंकि मैं वही सोच रहा था, आपने हम आपके कौन बोला, तो मेरी जो फर्स्ट मूवी वॉचिंग मेमोरी है वो है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था और तब मैं वो देखने गया था। एक गाना आता है उसमें, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और मेरे को मेरे घर वाले कह रहे हैं, मैं तब स्कूल्स के लिए अप्लाई कर रहा था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो ऑल वो देखो ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। एंड वहाँ से लाइक आई विल नेवर फॉरगेट लाइक वो दैट। कनेक्शन आपको फील हुआ कि ओके देयर इज समथिंग गोइंग ऑन Something जो going on. मुझे मजे दे रहा है। एंड बचपन में हमारे एक ऐसे पायरेट एक चैनल आता था जो पता नहीं कैसे पायरेट करके पिक्चरें दिखाता था केबल पे आता था। केबल पे। हाँ, केबल पे आपका जो उसमें वो चैनल का नहीं रहता था, वो केबल ऑपरेटर था ना, कितना हरामी है ना, उस पर डिपेंड करता था। और वो समर्स में और इंग्लिश पिक्चरें दिखा, बेबीज डे आउट आती थी, स्पाई किड्स, बेबीज डे आउट, सब मैंने हमारे यहाँ पे फ्राइडे जो मूवी रिलीज होती थी ना, वो संडे केबल पे आ जाती थी। पायरेसी, वो थिएटर प्रिंट आता था चिपका के, तो वो आ ही जाती थी संडे। सो इट डिपेंड्स ऑन कि केबल वाला कैसा है। केबल वाला कितना हरामी है। वो एथिक्स कितने उसके अंदर है, उस पर डिपेंड करता था। और हमारा जो सफी भाई था, वो भाई सफी भाई सॉरी सफी भाई दिखा देता था भाई बढ़िया पिक्चर। और मैं ये सोच रहा हूँ क्या लिस्ट बना रहा है इसने, बच्चों का ध्यान रखा। आज स्पाई किड आएगी, कल होम अलोन आएगी, फिर होम अलोन 2 आएगी, मतलब ऐसे प्रॉपर आइटनरी इमेज। हाँ हाँ, और सच में ये होता था क्योंकि हम लोग जो सोचते थे ना कि यार ये पिक्चर आ जाए ना, वही पिक्चर आ जाती थी, कि वो ऐसा है कि उसको पता चल जाता था। और तब डब्ड आती थी, लाइक आई यूज्ड टू वॉच ऑल ऑफ दीज फिल्म्स हिंदी में। हाँ, हिंदी में देखी थी। आपको ऐसे बाहर की कोई पिक्चर जो देखी हो ऐसे हिंदी में या अदरवाइज, जिसकी पहली कोई ऐसे बचपन में कोई ऐसे इंग्लिश मूवी जो देखी? इंग्लिश मूवी आई थिंक जुमानजी। जुमानजी वाज द लाइक फर्स्ट मूवी जो हर इंडियन बच्चे ने देखी होगी आई फील। तो मुझे लगा जुमानजी एक वो मूवी थी जो ऐसा आई और ऐसा लगा कि भाई मतलब कुछ एकदम आउट ऑफ बॉक्स ना, लाइक माइंड ही फक हो गया कि भाई कुछ तो ऐसा निकलता और लोग जंगल पहुंच जाते। तो आई थिंक जुमानजी पहली मूवी थी जो मैंने हिंदी में, ऑब्वियसली सारी मूवी हिंदी में, इंग्लिश वाली देखते थे अपन। हाँ, सेम। एंड उसी टाइम मैंने वो सारी देखी थी, जोरासिक पार्क 2, लाइक ये आपने देखी थी तो तीनों? मैं थिएटर में नहीं देखा था, बट वो सारी मूवीज मैंने घर पे वो वीसीआर वो में सेम वैसी देखी। इंग्लिश तो मेरे को याद ही नहीं इन द इनिशियल इयर्स। मैंने गॉडजिला आई थी बहुत पहले, तब सबसे पहली वाली आई थिंक, तो गॉडजिला देखी हुई थी मैंने। और इट्स लाइक पता होता था, लाइक मैं जो स्कूल जाता था ना, मेरा स्कूल वाला रास्ता पे सबसे पहले सामने एक थिएटर था और उसका पोस्टर रहता था बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जाइंट पोस्टर, जो भी मूवी लगी है ना उसका रहता था। तो मुझे पता चल ही जाता था कि आज कौन सी पिक्चर लगी है, नेक्स्ट मूवी उस पर लिखा हुआ रहता था, नेक्स्ट मूवी है। तो मैं रोज साइकिल से जब स्कूल जाता था ना, तो मुझे दिखता था, दैट आई वाज अवेयर कि कौन सी रिलीज हो रही है मूवी। मेरे को याद है जब मैं 8th स्टैंडर्ड तक आ गया था, तो मर्डर कौन से ईयर में आई थी इंडॉल? 2004। हाँ, सो आई वाज इन 4th और 5th स्टैंडर्ड, और उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। और फिर जूली कौन से ईयर में आई थी? सेम ईयर। जूली एंड मर्डर सेम ईयर? दैट वाज भाई द क्या ईयर साल ऑफ मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने मर्डर फर्स्ट नहीं देखा, मर्डर फर्स्ट नहीं देखा था क्योंकि बट आपने भीगे होठ तो सुना होगा ना, म्यूजिक वीडियो देखा होगा 100 बार। और वो मूवी इसीलिए नहीं देखी क्योंकि फिर मैं आई टोल्ड यू कि ईद वगैरह पे ही मैं जाता था मूवी देखने, तो वो मूवी ईद पे नहीं आई होगी। हमारा केबल वाला इतना भी हरामी नहीं था कि वो मूवी वो केबल पे चला दे, तो उसने भी नहीं चलाई। तो मैं वो मूवी देख ही नहीं पाया वो टाइम में। और गाने तो हम बहुत ही ट्रिप करते थे, वो गाने जब मर्डर के आए थे तो हम लोग बहुत ही ट्रिप करते थे गानों पे। तो आई एम 100% श्योर कि मैंने आज तक मर्डर मूवी नहीं देखी। आई ब्रॉट दिस अप क्योंकि जब मैं स्कूल से वापस जा रहा था ना, तो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे थे और जूली का पोस्टर आया था, और बहुत खतरनाक। नेहा धूपिया, हाँ, कि एक बाथ टब में शी इज नेकेड, पीठ का पूरा सीन है, व्हाइट कलर का एक कपड़ा है। और हम स्कूल से घर जा रहे होते थे। फॉन्ट्स भी मुझे पता है जूली के जूली के फॉन्ट्स का नाम भी मैं तुमको बता सकता हूँ। तो हाँ, वो ये वहाँ पे ऐसे एक्साइटमेंट आती थी। आई थिंक वो कंस्ट्रेंट में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी, क्योंकि हम बच्चे हैं ना, और हमने कुछ खुली में ऐसी कुछ देख लिया, एंड इट्स लाइक ओके जूली पोस्टर, एंड लाइक सब गांव में भी सुन रहे, सब लोग देख के आ रहे हैं क्या जूली पिक्चर देखने जा रहे, जूली पिक्चर देखने आ रहे। हम लोग का जो मोहल्ला था वो मतलब बहुत ही, गांव भी छोटा, मोहल्ला भी छोटा, तो सब पता होता था कि एजाज ये मूवी देख के आया है,
आज ये वहाँ गया है, तो ये सब पता हो चलता था। तो भाई को मुझे पता चलता था कि रात में हम लोग का रेस्टोरेंट था बाहर, तो रात में वो रिक्शा आती थी और 2-3 रिक्शा खड़े रहती थी, सब लोग तैयार होकर सब जमा हो रहे, तो समझ जाने का कि ये लोग जा रहे पिक्चर। रात में अगर 10 बजे मोहल्ला छोड़ के कोई कहीं जा रहा है तो ये मूवी देखने ही जा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है मेरे गाँव में कि जो 11 बजे के बाद खुला हो। आपने कोई ऐसे वो मेमोरी है कि जब आपने पहली बार कोई किसिंग सीन या इंटीमेट सीन देखा हो एज अ किड की शिट यार ये क्या देख लिया? नहीं, वो मेमोरी है नहीं किसिंग सीन या ये वो, बट आई हैव अ मेमोरी घर पे वीसीआर की इंग्लिश मूवी कोई तो थी, ठीक है, माइकल डगलस। मेरे डैड इंग्लिश मूवीज देखते थे, ठीक है, तब वो वीसीआर में लगी, तो उनके कुछ दोस्त लोग आए हुए थे और वो लोग घर में दिन के टाइम पे देख रहे थे कि मूवी देखते हैं वो लोग, कुछ तो एक्शन मूवी थी, ठीक है, एंड उसमें मैं एंटर हुआ एंड आई सॉ दैट सीन. It wasn't a kissing scene, but it was like a women solo, and I saw that and I was like, and for a while, like बहुत सालों तक मेरे दिमाग में यही था कि मेरे डैड और उनके दोस्त जो है वो गंदी गंदी पिक्चर है ये गलत लोग हैं, ठीक है। अचानक से हबीब भाई के लिए मेरे दिल में इज्जत नहीं है अभी कि ये आदमी तो मेरे को अच्छा लगता था, बेटा बेटा करता था और ऐसे करते, मतलब वो बचपन में लगता था कि यार ये क्या कर रहे लोग। बट देन मुझे थोड़े टाइम क्या समझ में आया कि ओके देयर वाज लाइक मूवी जो माइकल डगलस की मूवी थी, मुझे नाम भूल गया, बट वो मूवी थी और उसमें वो एक सीन था और वही सीन पे मेरा अंदर जाना हुआ। नहीं हमेशा कोइंसिडेंटल होता था। मैं एक बार मैट्रिक्स का पार्ट 2 देख रहा था, माय ब्रदर वॉक्स इन, और वो ही द सीन यू डोंट वांट टू बी प्लेइंग, इट्स ऑलवेज दैट। पता नहीं क्या मतलब कोइंसिडेंस होता। तो मेरे साथ बस वो वैसा हुआ, बाकी मैं कभी ऐसे ऑकवर्ड नहीं हुआ हूँ कभी भी कि लाइक मैं ऐसी जगह पे नहीं हूँ या मैं ऐसा कुछ देख नहीं रहा हूँ कि कोई एंटर कर दे। एक टाइम था कि लाइक रात में जी ट्रेंड्स पे ना रात में 12 बजे के बाद ना इंटरनेशनल सॉन्ग्स प्ले होते थे, जैसे शैगी का सेक्सी लेडी हो गया, 50 सेंट्स के कोई कैंडी शॉप, इस तरह के गाने, वो सारे गाने जो जितने भी ट्रेंडिंग सॉन्ग उस वक्त के थे वो जी ट्रेंड्स पे रात में 12 बजे के बाद आते थे। स्नूप डॉग के गाने वगैरह, एमिनेम का एस लाइक दैट, वो सब गाने आते थे उस पर, ठीक है। किसी को पता नहीं है, बट मैं रात में ना वो गाने टीवी पे देखता था। मैं क्यों देखता था पता है? एक तो थोड़ा मजा आता था और दूसरा ये कि ये गाना याद करके ना मैं गाऊंगा दूसरों के सामने। तो मैं वो टाइम पे मैं ये सब देखता, 2000 की बात है, 2001, 2, 3, 4 होगा शायद। तो वो टाइम पे मैं ये सब देख के गाने याद करता था। और उसके अंदर जो वो हिंदी गाने भी, कोई धूम का टाइटल ट्रैक है तो उसमें जितना इंग्लिश पार्ट है वो मैं ध्यान से सुनता हूँ, याद करता हूँ, पता कुछ भी नहीं हो क्या बोल रहे हैं, बट याद करके ताकि दोस्तों के सामने मैं गाऊँ। और ऐसे ही गाँव के वो नोटिस करो, पूछे तू क्या गा रहा है और 12 से 5 ये सारे केबल वाले कुछ तो खेलते थे इनका, मेरे को लगता है कोई तो पैक्ट होता था, अभी गंद मचाएंगे। जी ट्रेंड्स ना, तो वो लोग तो ऑब्वियसली वो लोग को पता है तो वो लोग वो हिसाब से प्ले करते थे। ऐसे बचपन में डिड यू वॉच एनी शोज ये जो टीवी पे द शाकालाका बूम बूम्स एंड द सोन परीज? सोनपरी मैं इतना फॉलो नहीं करता था, बहुत वो ऐसे होता था कि लाइक हम लोग के मोहल्ले में और ऐसा होता था कि अरे लड़की लोग वाले क्या शो देख रहे हैं, समझ रहे हो, सोनपरी तो लड़की संजू को देख शाकालाका बूम, समझ रहे हो? तो वो एक बचपन से ही वो लौंडे लड़कों के साथ ही रह गए, तो वो मेंटालिटी वैसी हो जाती है। तो मुझे भी आपने बोला ना सोनपरी, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही चला है, सोनपरी कौन, परी मैं परी का शो क्यों देखूं? 2 सेकंड के बाद मुझे दिमाग में रियलाइज हो रहा है कि ओके वो शो लड़कियों के लिए नहीं था, वो शो बच्चों के लिए था। क्या तू लड़का है या लड़की है, तू बच्चा है तो तू देख सकता है। ट्रू। बट मैं शाकालाका बूम बूम डेफिनेटली देखता था, संजू, और फिर डिज्नी आ रहा था सुबह 9 बजे आता था, तो संडे को 9 बजे आता था और विशाल वाज द होस्ट। तो कार्टून्स में बहुत देखता था, मेरे को कार्टून्स बहुत पसंद है बचपन में। टूनामी करके कार्टून नेटवर्क ने इंट्रोड्यूस किया था, टूनामी करके एक सीरीज, जिसमें वो लोग ने कार्टून्स को अपग्रेड किया था, लाइक जैसे एनिमेशन अपग्रेड हो गया था उसमें, और उसमें उन्होंने रामायण बनाया था और उसमें उन्होंने महाभारत भी बनाया था। तो लाइक मैं वो देख के बहुत ही पागल हो जाता था, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ पांडव के बारे में ये वो सब कुछ, और मैं वो कार्टून नेटवर्क पे देख रहा हूँ, एक इंग्लिश चैनल पे जहाँ पे इंग्लिश शोज आते हैं, वहाँ पे मैं कुछ ऐसा पांडव के बारे में सुन रहा हूँ, तो मैं लोगों को बताता था कि ये वो पांडव है, वो वाले अपने को ऐसा लगता है ना कि भाई क्या ही हो रहा है। तो मैं वो वहाँ पे महाभारत देखता था। जसपाल भट्टी का एक शो आता था, नाम भूल गया, एक सोनी पे आता था, हम सब एक है करके कुछ, फिर एक देख भाई देख करके आता था, वो देखता था। फिर थोड़े टाइम के बाद यस बॉस आता था, तो यस बॉस मेरा फेवरेट था, यस बॉस भी बहुत देखता था। ऑफिस बहुत देखता था। और फिर आहट डेफिनेटली आज रात 10 बजे आहट देखता था। फिर एक आता था जी पे, आहट सोनी पे आता था,
जी पे आता था जी हॉरर शो, इट वाज लाइक दी बेस्ट जी हॉरर शो, ठीक है। तो आहट वाले कोई आना नहीं, तो जी हॉरर शो आता था तो वो भी देखता था मैं। और फिर जैसे ही नया सब टीवी जब नया नया आया था ना, तो उस पर थ्रिलर्स 5 डे आता था। सब टीवी नया नया ही आया था और लाइक डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। तो उस पर थ्रिलर्स 5 डे आता था, जो 5 दिन की स्टोरी होती थी कि 5वें दिन पे क्रिमिनल पकड़े जाएगा। पहले 4 दिन तक वो एवरी वीक का एक रहता था, तो मर्डर होता था, इन्वेस्टिगेशन ये वो होते होते 5वें दिन मालूम पड़ता था कि यार नौकर एक बार आप मेरे को अपने कार्टून्स का बताइए, व्हिच वर सम ऑफ योर फेवरेट कार्टून्स? है। रोड रनर, फिर टॉम एंड जेरी, तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर एक नाम भूल गया, बट बल्लू आता था, प्लेन चलाता था, वो पैंट नहीं पहनता था, भालू था और प्लेन चलाता था, बल्लू था उसका कैरेक्टर का नाम, वो मेरे को बहुत पसंद था। स्कूबी डू अच्छा लगता था, तो वही, क्योंकि वो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन या दिस ये कार्टून। एक वो मैं पोगो पे वो देखता था, टाइनी टीवी, सो ऑसवर्ल्ड, नॉडी, पिंकू, ये 3-4 आते थे। ऑसवर्ल्ड मेरे को बहुत ही वो लेजी वाई भी था ना उसका, तो मेरे को वो उसको यहाँ से वहाँ जाने में 4 दिन लगते ऑसवर्ल्ड मेरे को नहीं, जेन्युइनली मुझे ऑसवर्ल्ड एकदम बुरा लगता था। और नॉडी मेरे को स्टार्ट में अच्छा लगता था, फिर मुझे थोड़ा बोर होने लगा। फ्रेड फ्लिंस्टोन्स अच्छा लगता था, वो मुझे अच्छा लगता। एंड देन पोगो पे द केशीज कैसल। फेवरेट जावेद जाफरी सर, आई लव यू, मेरा बचपन आपके बिना इतना खुश ना गुजरता अगर तकेशीस कासल ना होता तो। और तकेशीस कासल नहीं, आई वोंट से तकेशीस कासल, आई विल से जावेद जाफरी। हाँ, तकेशीस कासल का तुम फैन नहीं हो अगर तुम वो कमेंट्री के साथ ना देखते तो। इट इज ऑल वही है। तकेशीस कासल कुछ नहीं है, बेवकूफ लोग हैं, इधर जम मार रहे, गिर रहे, पड़ रहे, कुछ नहीं है उसमें। आई एम सॉरी अगर ऑफेंड हो, घटिया शो, और वो घटिया को दी बेस्ट बना दिया जावेद जाफरी की कमेंट्री ने। एंड देयर इज नो डाउट कि उसकी वजह से दैट शो वाज ऑल अबाउट जावेद जाफरी। उन्होंने हर चीज को कैरेक्टर दिया था। मेरे को याद है वो चंगू मंगू जो ऐसे पानी में फेंक हाँ, वो जैसे आते तो इनका एक डुबरे 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 को कोको तो या जो जनरल था, हाँ उनका भी तो हर एक चीज को कैरेक्टर दिया हुआ है ना। इट्स लाइक अ स्टोरी टेलिंग ब्रो। कॉल बैक्स होते थे कि भाई मैंने 3 एपिसोड पहले जो सुना था ना, उसका कॉल बैक जावेद जाफरी यहाँ पे 3 एपिसोड के बाद दे रहे। एंड लाइक ही इज अ जीनियस भाई। एंड फिर कार्टून नेटवर्क से सीएन हो गया और हमारा चाइल्डहुड चला गया। उन्होंने नाम छोटा कर लिया और गंदे शोज आने लग गए। डिड यू नो दैट, लाइक कि एसेंस चेंज हो गया कार्टून नेटवर्क का कुछ साल। मैं डिसएग्री करता हूँ इससे। अच्छा। लाइक ये तो कार्टून नेटवर्क का सीएन कर दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वो दे रहा हूँ या बट हमको ऐसा लगा कि भाई शोज गंदे आने लगे क्योंकि हम बड़े होने लगे, राइट। क्योंकि कार्टून वो लोग का टारगेट ऑडियंस बच्चे ही है। तो अभी जब 15-20 साल का लड़का बोलेगा कि यार हमारे टाइम में कार्टून नेटवर्क क्या बढ़िया आता था, अबे तेरे टाइम में नहीं, अभी भी बढ़िया ही आ रहा है, बट तुझे अब वो पसंद नहीं आ रहा है, तू अब बड़ा हो चुका है ना। तो आई थिंक अभी ओगी एंड कॉकरोच, राइट, आप वो देखो, वो हिंदी में उस पर परेश रावल एक है, शाहरुख खान है, और ये सब की मिमिक्री में उन लोगों ने डब किया हुआ है। नहीं, कौन परेश रावल है? वो जो कॉकरोचेस अच्छा, है उनके कैरेक्टर्स है, ओ तो उनके नाम अलग है, बट वो मिमिक्री, उनकी जो डबिंग है वो परेश रावल की मिमिक्री है। कह रहे देवा ये वो, तो वैसा चलता है वो, और वो इतना क्रेजी कार्टून है। तो आई थिंक कि वो कार्टून हमको बचपन में नहीं मिला जो अभी इनको मिल रहा है। ट्रू। तो वो है वहाँ पे भी कार्टून, उसके बाद भी अच्छा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि अरे बचपन ही खत्म हो गया मेरा। नहीं, बट दे नेवर गॉट ओवर रिएक्ट नहीं किया। हाँ नहीं, लाइक मेरे को यही लगा कि क्योंकि मेरे को ऐसा लगता यू है अग्री विद मी, मैं जो बोल रहा हूँ यार, मेरे को ऐसा लगता है, मैंने जितना देखा है, दे आर सीइंग द छोटा भीम बहुत ज्यादा हो गया। लाइक उनके पास वैरायटी इतनी नहीं रही। जैसे हमारा समुराई जैक भी आता था, लाइक समुराई जैक, यस, उस लेवल की कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग वाले शोज लाइक अब इतने ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा अब क्या हो रहा है, बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के कार्टून्स आ रहे हैं, वो ही रन कर रहे हैं जो इंडिया में बन रहे हैं। आई टेल यू द रीजन, आई टेल यू कि उनके पास वैरायटीज नहीं है और वो लोग नहीं दे रहे क्योंकि वो टाइम पे यूट्यूब नहीं। हाँ, आपको अगर कार्टून देखना है और आप छोटे बच्चे को अगर कंटेंट देखना है, तो छोटा बच्चा सिर्फ कार्टून नेटवर्क पे ही अपना कंटेंट देख पाता है। अब बच्चे के लिए एक फोन है, यूट्यूब है, और जिसपे इतने सारे बच्चों के चैनल्स है जहाँ पे पोएट्री आती है, जहाँ पोएम्स आती है, जहाँ पे कुछ बच्चे लोगों जेली से बना रहे हैं। दिस आई एग्री विद कंप्लीटली। सो दैट्स द रीजन यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा कार्टून्स बनाना बंद कर दिए
ये लोग भी अपनी दुकान लेके यूट्यूब YouTube पे पे आ आ गए गए। या ओके हम True. यहाँ पे कुछ कैमरास लगा के कुछ बच्चों को कलर्स वलर्स का कुछ बनाते एंड यू विल सी दैट दोज वीडियोस हैड लाइक बिलियन व्यूज 200 300 बिलियन है True, क्योंकि true. बच्चे लोग तो बेवकूफ ही है एक ही वीडियो 100 बार देखते हैं हाँ उनका 100% रिटेंशन होता है यार। एक ही वीडियो 100 बार देखते हैं और ऐसे देखते हैं खाते खाते कि जैसे पहली बार देखा है तो उनको भी समझ में आ गया कि भाई यही बनाओ इनको 4 कलर मिक्स कर दो और एक के मुंह पे फेंक दो 2-3 म्यूजिक डाल दो और एक बच्चे को गिरा दो बस हो गया 100 मिलियन 100 मिलियन। तो दैट्स अ मार्केट राइट Yeah. तो पहले बच्चों को सिर्फ कार्टून नेटवर्क था तब अब वो सब- लोग पूरा जान डालते थे कार्टून पे हाँ नाउ यू एग्री राइट नाउ आई एग्री, ये बिल्कुल तो ये हो गया अभी ज्यादा ऑप्शंस है True. बच्चों के पास ट्रू। अब हम मूवीज की लाइक प्रॉपर्ली बात करते हैं। वी टॉक्ड अबाउट योर फर्स्ट मूवीज की जो मेमोरी है। इन जनरल व्हिच आर द फिल्म्स व्हिच हैव इन्फ्लुएंस यू द मोस्ट इन लाइफ? मोस्टली बॉलीवुड ही मैं हॉलीवुड में मैंने वही मूवीज देखी है जो सबने देखी मैंने कोई ऐसी मूवी नहीं देख ली जो मैं नाम लूंगा तो लोग गूगल करेंगे कि भाई ये तो बहुत जीनियस आदमी है भाई ये तो कांस फेस्टिवल की पिक्चर देखता है मेरे को नाम भी याद नहीं मेरे को वही सब पिक्चरें याद है जो हिंदी में सबने डबिंग में देखी है और सब लाइक दी बेस्ट मूवीज ठीक है तो हिंदी में आई से कि मुझे मूवीज देख के इरफान खान की जो मैं बान सिंह तोमर देखा था फैन था मुझे पसंद आता था बट दैट मोमेंट इज लाइक यार ये आदमी कितना खतरनाक एक्टर है लाइक क्या ज़बरदस्त एक जर्नी और एक मूवी के अंदर कितनी स्टोरी टेलिंग कितनी कहानियाँ और कितने साल वो लोग कितनी सही से तरीके से दिखा रहे तो आई थिंक तिग्मांशु धुलिया राइट यस दैट तो तिग्मांशु धुलिया डेफिनेटली उसी वक्त पता चला तिग्मांशु धुलिया की एक और पिक्चर आई थी शागिर्द थी या कोई तो मूवी थी ठीक है वो ठीक ठाक थी बट वो जब मूवी देखी ना तो आई वाज लाइक ओके ये कौन बना दिया ऐसा देयर वाज द टाइम जब तिग्मांशु धुलिया पहली बार ऐसे ऐसा इंट्रोड्यूस हुए कि भाई कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसने क्या बना दिया ये एंड देन मुझे समझ में आया कि ओके एक डायरेक्टर ने ये कैसे किया है तब और इंटरेस्ट आता है ना कि इस तरह की पिक्चरें देखनी है ओके हम आपके कौन कभी खुशी कभी गम कुछ कुछ होता है वेरी गुड बट ये साइड ऑफ द मूवी ये साइड ऑफ स्टोरी टेलिंग के राइटर स्क्रीन प्ले और ये लोग कितनी स्टडी प्लस अगर तुम किसी की बायोपिक बना रहे हो तो कितना इसके अंदर वो लगा तो आई थिंक देयर वाज द टाइम कि जब मैं ऐसे हो गया कि ओके कुछ कुछ होता है कि आगे भी सिनेमा है आई एम नॉट सेइंग कि कुछ कुछ होता है नहीं बट आई एम सेइंग कि क्योंकि मेरी फेवरेट मूवी है कुछ कुछ होता है अच्छा या आई क्योंकि बचपन में कितनी खूबसूरत पिक्चर थी बचपन के लिए राइट बट उसके अलावा जब पता चला कि ओके मूवीज तो ये सब भी हो सकता है एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने वीर ज़ारा देखा था एंड वीर ज़ारा वाज द मोमेंट दैट मुझे पता चला कि मैं स्क्रीन पे कुछ देख के रो भी सकता हूँ जैसे आपके लिए शायद कुछ कुछ होता है। वीर ज़ारा वन ऑफ माय फेवरेट्स। नहीं वीर ज़ारा मेरी फेवरेट मूवी है अच्छा लाइक वीर ज़ारा इट्स लाइक अ टॉप कोई भी मुझे पूछे ना कि कोई भी एक मूवी बोल फेवरेट तो आई से वीर ज़ारा बस रीजन व्हाई मैं पहली बार रोया कोई मूवी में एंड थ्रू आउट रोया जब भी शाहरुख खान आ रहा है पहली बार पता चला कि ओके इमोशंस मूवी तुम्हारे बाहर ला सकते हैं अभी तक नहीं ला पाई कभी तो मैं मेरे हिसाब से वीर ज़ारा भी जब मैंने देखा तो इट्स लाइक अ सिनेमा जो आपको ले जाता है बट इस तरह का पान सिंह तोमर गैंग्स ऑफ वासेपुर ये आपको एक अलग दुनिया में लेके जाता है तो मुझे और वाइड भी है कि मैं म्यूज़िक भी सुनता हूँ तो मैं अभी जगजीत सुन लूँगा गुलाम अली भी सुन लूँगा और अचानक से मैं कोई ऐसा पॉप गाना भी बजा दूंगा तो बहुत ही रेंज जो है ना वो पसंद की वो बहुत लंबी है तो उस वजह से मुझे आई थिंक ये सारी मूवीज़ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हिला देती थी या आपको थोड़ा कि शेक कर देती कि ओके नाउ आई थिंक दिस वे जैसे 3 इडियट्स हमने जब देखी थी मैंने आपको बोला 2007 से मैंने मूवीज़ देखना बहुत शुरू किया 2009 में 9-10 में मैं एक जगह पे जॉब पे लगा था और उनका काम था प्रिंट पब्लिसिटी करना मूवीज़ की वो जगह पे और मैं तो लाइक ऑफिस बॉय होता है ना वैसे काम पे लगा था एंड उन्होंने बॉस ने कुछ ला के दिया एक मैडम को कि ये टाइप करके रख दो एक फाइल बना के वो 3 इडियट्स की स्क्रिप्ट थी ओह और मूवी रिलीज से कुछ 20 दिन बाकी थे क्या बात कर रहे हो। मूवी रिलीज के 20 दिन बाकी थे एंड द रिलायंस वाज द प्रोड्यूसर ठीक है रिलायंस एंटरटेनमेंट वाज द प्रोड्यूसर एंड वो मूवी की रिलीज से वही दिसंबर 2 को पा रिलीज हुई थी और पा भी रिलायंस की थी और वही आई रिमेंबर कि मैं वही टाइम पे जॉब पे लगा था दिसंबर में और दिसंबर 25 दिस 3 इडियट वाज रिलीजिंग
तो मैं था और उन्होंने बोला कि ये बैठा है ना, मैं नया नया जॉब पे लगा और मैं बैठे रहता था कोने में चुपचाप, बोले इसको बोलो ये बोलते जाएगा, तुम टाइप करते जाओ। तो मैं लिया और मुझे तो पता नहीं है, मुझे पता चला क्योंकि ये मूवी की स्क्रिप्ट है और मैं पहली बार कोई मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, भाई साहब ठीक है, 20 दिन पहले उस मूवी के 3-4 घंटे तक मैं बोले जा रहा हूँ कि रेंचो ने बोला कि भिंडी पे कॉन्सेंट्रेट करते, ये वो सब कुछ, मैं सारे डायलॉग्स पढ़ रहा हूँ। फिर वो बलात्कार वाला जो सीन है, चमत्कार वाला, वो पूरा सीन टाइप करा रहा हूँ। एंड मुझे ये लग रहा है कि राजू जो है वो आमिर खान है इसमें। हाँ रेंचो मेरे को लगता था शर्मन जोशी है, वो कैरेक्टर उसमें पता नहीं चल रहा ना। तो मैंने पूरा दिन वो टाइप करवाया। मैं इवनिंग में अपने मेरे आंटी के साथ रहता था, आंटी के साथ है तो आंटी का जो जमाई है वो भी वहाँ पे रात में डिनर विनर पे आया था, वो आमिर खान के बहुत बड़े फ़ैन है। मैं बोला भाईजान वो 3 इडियट मूवी आने वाली है ना, मैंने उसके आज स्क्रिप्ट पढ़ा। तो बोले हाँ कैसी है? तो मैं बोला भाई आज तक इंडिया में इतनी अच्छी पिक्चर नहीं है, इतनी फनी और इतनी अच्छी, मतलब वो सुन के आई वॉज इन द सीन। और मेरे को नॉलेज भी नहीं है इतनी स्क्रीन प्ले की, डिटेल्ड की, मुझे वो उतना एक्सपीरियंस इंसान भी नहीं हूँ, बट मैं खाली स्क्रिप्ट पढ़ के आई वाज लाइक भाई ये क्या सीन है, क्या फनी है, क्या फनी बात है। और मैं उनको बोल रहा हूँ कि ये आज तक ऐसी पिक्चर नहीं है और ये सबसे बड़ी पिक्चर होगी, ये मैंने बोल दिया उनको। और 3 इडियट इट्स लाइक अ बिगेस्ट मूवी। तो मुझे तब समझ आया कि एज अ ऑडियंस मेरा जो टेस्ट है वो ठीक ठाक है, मतलब लाइक मेरे को जो नहीं Sense पसंद तो है। आएगा वो लोगों को नहीं पसंद आएगा, मेरे अंदर वो नॉलेज उतना है कि एंटरटेनिंग क्या है। तो वो एंटरटेनिंग का थोड़ा एक वैलिडेशन मिलता है ना बहुत सही कि ओके मेरे को वैलिडेशन मिल गया कि मेरे को समझ है इस चीज़ की। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आपके साथ थोड़ा थोड़ा काम करती है। एंड इट्स लाइक मैंने हर मूवी देखा है, राम गोपाल वर्मा की अज्ञात भी देखा है कि जो किसी ने नहीं देखा है, और वो मैं थिएटर में वही डरबी में पैसे जमा करके डरबी में वो पिक्चर भी देखी है मैंने। बट ये 3 इडियट्स वाली कितनी यूनिक स्टोरी है, हैव यू टोल्ड दिस बिफोर? ऐसे ये आपने, आई डोंट थिंक मैंने कहीं ये बोला है। ये तो बहुत सही स्टोरी है या एंड इट्स लाइक, और जो कंपनी में मैं काम करता था वो कंपनी प्रिंट पब्लिसिटी करती थी, एंड द बॉस यूज्ड टू वेरी क्लोज विद द मार्केटिंग टीम ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड ऑल, एंड ही इज लाइक द वेरी नोन गाय इन द इंडस्ट्री प्रिंट वाइज, लाइक पब्लिसिटी वाइज। एंड वो मैंने पूरे सीन उनसे टाइप कराए थे। अब देन थोड़े टाइम बाद पता चला कि बॉस के पास स्क्रिप्ट आई थी, वो उनके पास थी कार में, तो उनको चाहिए था कि उनके पास डॉक्यूमेंट हो जाए कंप्यूटर में, इसलिए उन्होंने ऑफिस के स्टाफ से टाइप करवाया। हमने एक ऐसी स्टोरी, बिजॉय नाम्बियार जो फिल्म मेकर हैं जिन्होंने शैतान बनाई थी, वो जब हमारे चैनल पे आए थे, उन्होंने एक ऐसी सिमिलर स्टोरी बताई थी। वंस ही वाज इंटर्निंग, जब वो यूएस में थे, तो एक उनके बॉस ने आके कहा यार ये एक स्क्रिप्ट आई है, इसको देख लो। विच स्क्रिप्ट? Inglourious. उनके पास इनग्लोरियस बास्टर्ड्स की स्क्रिप्ट आई, Okay. टैरेंटिनो की पिक्चर की। और वो ऐसे हो गए, वो चुपचाप निकले, एक दुकान पे गए, 2 प्रिंट निकाले और वो अपने वापस आ गए। और कह रहे थे ये प्रिंट आउट, मतलब आप समझ रहे हो कि पिक्चर रिलीज नहीं हुई, टैरेंटिनो की पिक्चर आ रही है, और वो कह रहे मैंने चुपचाप अपने पास आके रख लिया। मतलब इज लाइक, यार वही है ना जैसे आप बता रहे हो कि यार राजकुमार हिरानी, क्विंटन टैरेंटिनो आपको बाकी लोगों से पहले मिल गया। और राजकुमार ईरानी है, मेरे को नहीं पता था। हाँ, दैट मोमेंट आई वाज वेरी न्यू टू, पता था शाहरुख खान पता है, ऋतिक रोशन पता है, सलमान खान पता है, अमिताभ बच्चन पता है, हाँ, इसके आगे पीछे वाले लोग नहीं पता है, आसपास के लोग नहीं पता है। तो वो तब मुझे धीरे धीरे सब पता चलने लगा कि ओके ये डायरेक्टर होता है राजकुमार ईरानी, ये इसने लिखा है, वो तब समझ में आने लगा। एंड आई वाज लाइक यार, मैंने उसी वक्त मैंने, जब मैं इतना खुश हुआ, वो मैं बोल रहा हूँ ना पूरा दिन मैं टाइप करा रहा हूँ और खुशी खुशी करा रहा हूँ, बिकॉज मुझे वो पढ़ने में मजा आ रहा है। वो आपकी क्या मेमोरी होगी ना देखने की 3 इडियट, आप स्माइल ही कर रहे होगे पूरी पिक्चर में, है ना? या एंड 3 इडियट मैंने 3-4 बार देखा थिएटर में, 3-4 बार देखा। तारे ज़मीं पर मैंने थिएटर में 3-4 बार देखा, गजनी थिएटर में 3 बार देखा, बर्फी थिएटर में 2 बार देखा, वीर ज़ारा थिएटर में 5 बार देखा। ये 5 मूवी है जो मैंने एक से दूसरी बार देखी होगी थिएटर में। नाइस। इनमें मेरे को आई बात, रिमेम्बर। नाइस, सारी मेरे को थोड़ा थोड़ा इन सारी पिक्चरों की बात करनी है। तो वीर ज़ारा की एक बार पर्टिकुलरली आई वांट टू टॉक, बिकॉज मेरे को मिलते नहीं यार, मुश्किल से मिलता है लोग जिन पे मैं ऐसे वीर ज़ारा पे थोड़ा ट्रिप कर सकता हूँ। बिकॉज द वे यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं भी बहुत रोता हूँ उसको देख के। मैं म्यूज़िक अप्रिशिएट करना काफ़ी सीखा हूँ वीर ज़ारा से। एंड मेरे को याद है कि लास्ट में जतिन पंडित म्यूजिक नहीं, किसका था? मदन मोहन का मदन था, मोहन का, जो बाद पहले में का म्यूजिक था, रीमास्टर हो गया। हाँ वो यश चोपड़ा ने इसमें हाँ, हाँ। उनके यूज उसके किया। बहुत प्यारे मेकिंग के वीडियोस हैं, इफ आपने देखे उसके मेकिंग क्या यस मैंने देखा है, और मुझे वही हिस्ट्री ना कि उन्होंने जो म्यूजिक यूज किया है, एंड आई रिमेम्बर कि उस मूवी के अंदर 9 गाने थे,
मूवी के अंदर शायद, मैं आई कैन बी रॉन्ग, बट वो गाने भी लंबे लंबे गाने, और वो गाने एक ऐसी स्टोरी टेलिंग थी कि वो जब उसके गांव लेके जा रही है तो गांव के बारे में गाना है, वो जब अब ऑन द वे है और उनको खूबसूरत वादियां दिख रही है तो क्यों पूरा हवा, गाना है। क्यों हवा नहीं, ये हम आ गए ये कहाँ, हम, ओहो, लता मंगेशकर जी, और क्यों ये हम आ गए कहाँ, वो जो गाना है वो कितना खूबसूरत गाना है, इट्स लाइक तो और वो वीडियो है और यश चोपड़ा ने उसको डायरेक्ट किया हुआ है, तो इट्स लाइक वो देखने में भी वो मूवी इतनी खूबसूरत थी। वो स्टार्ट भी यश चोपड़ा की पोएम से होती है ना, एक दिन सवेरे सवेरे, और वही कि मैं कैदी नंबर 786 जब भी इस दीवार के पार देखता हूँ, तो वो डायलॉग्स थे और वो बातें थी, लाइक वो प्यार बताया ना कि ऐसा प्यार कैसे हो सकता है, क्योंकि सब कुछ चल रहा है वो सब ऑल सो गुड गुड गुड, एंड अचानक से देयर इज समथिंग दैट आपका दिल को ऐसा खींच लेता है कि लाइक ओके ये तो जा रहा था, बट एंड मोमेंट यार ये मनोज बाजपेयी कितना हरामी है यार, लाइक तो उस मूवी का गुस्सा आ रहा है कि यार मनोज बाजपेयी को नहीं आना चाहिए था ये, वो बहुत ज्यादा ऐसे हो जाता हूँ मैं भी वीर ज़ारा के बारे में। वेरी हार्ट ब्रेकिंग भाई, वेरी हार्ट ब्रेकिंग। वन ऑफ द सीन्स जिसके बारे में जब से आपने वीर ज़ारा बोला मैं सोच रहा हूँ कि उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वीर प्रताप सिंह होता है, तो एक वो लाइन बोलता है, घर पे मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ना वो चैन से जी पाते ना वो चैन से मर पाते, लाइक अगर उन्हें लाइक सो लेट देम नो दैट आई एम डेड, मैं मर गया। हाँ, what was his name, the Pakistani name, what was the other like identity of वीर प्रताप सिंह, जो उसका पासपोर्ट हाँ, पे हाँ। एक और आइडेंटिटी होती है यार उसकी, विक्रम शेखावत, आई थिंक विक्रम शेखावत या ऐसा कुछ, No, it's a Pakistani. इट्स अ पाकिस्तानी नेम, इट्स नॉट विक्रम शेखावत, तो नहीं कोई इंडियन जासूस का नाम रहता हाँ है, हाँ हाँ ऐसा कुछ। नाम इंडियन जासूस का इंडियन ही जासूस का होता होता है, है, प्लीज चेक यहाँ पे पॉइंट्स मिलने वाले, इट्स नॉट अ मुस्लिम नेम फॉर श्योर, हाँ, इट्स लाइक विक्रम शेखावत हाँ, या ऐसा हाँ, कुछ द नेम। which is your favorite song, मूवी से वीर ज़ारा, एक नहीं बोलूंगा, Rajesh Rathod. राजेश राठौर। देखो आई वाज क्लोज, Vikram Shekhawat. इट्स वेरी क्लोज, इट्स लाइक अ ब्रदर। तुम समझ रहे हो ना, वो वजन दोनों नाम का वजन में 100 ग्राम का भी फर्क है क्या? विक्रम शेखावत अभी मेरे को याद आ रहा है कि कोई और मूवी का है, बट दोनों नाम का सेम वजन है। हाँ? राठौर शेखावत सी यार, एक नहीं बोलूंगा, दो पल सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़ तेरे लिए, या हम आ गए हैं कहाँ, फिर गुरदास मान का जो ओ फक, पूरी एल्बम ही ऐसी है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन सॉन्ग, बट तेरे लिए एंड दो पल, आई थिंक मैं वो इंसान हूँ रोमांटिक सैड वाइब वाला। एक टाइम पे ना मेरे जो भी गेस्ट आता था ऐसे 200-250 जितने लोग हैं, मैं सबसे पूछता था रैंडम, मेरे को पता भी नहीं होता था उन्हें वीर ज़ारा पसंद है यानी, कि बेटर म्यूजिक एल्बम कौन सी पिक्चर की है, वीर ज़ारा या कल हो ना हो। सो आप तो वीर ज़ारा ही मानोगे ना, लाइक क्या? डेफिनेटली वीर ज़ारा। हम ऐसे कभी कभी पोल करते रहते, देन द न्यूज़ पोल दैट वी आर डूइंग दिस डेज इज व्हिच इज अ बेटर सॉन्ग, कुन फाया कुन या ख्वाजा मेरे ख्वाजा, कुन फाया कुन, बिकॉज लाइक ऑफ द मेमोरी एंड लाइक ऐसे कोई पर्टिकुलर रीजन। ख्वाजा मेरे ख्वाजा डेफिनेटली, हम अब कंपेयर ही करना था तो आपको देना था तो दोनों ही, मैं एक 9 है तो एक 10 है, बट कुन फाया कुन मैं इसलिए बोलूँगा, पैकेज होता है हर चीज़, राइट, हर चीज़ कनेक्ट कराने के लिए चीज़ें लगती है कि आई फील, देखो कि अभी इफ़ आई टेल यू दैट कि भाई एक हीरो है, मैं आई टेल यू द स्टोरी कि एक हीरो है, एक हीरोइन है, इसको इससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसका जो एक सौतेला भाई होता है वो बीच में आ जाता है, बट फिर भी शादी हो जाती है, उसको घर से निकाल देते हैं, फिर सौतेला भाई इसको मार डालता है, इसका बच्चा इससे बदला लेता है बड़ा होके, इट्स लाइक अ बेसिक स्टोरी, राइट। आप बोलोगे हाँ यार बेसिक बॉलीवुड स्टोरी, बट इफ आई टेल यू दैट दिस इज द स्टोरी ऑफ बाहुबली, जो मैंने अभी आपको बताई, दिस इज द स्टोरी ऑफ बाहुबली, बट ये बेसिक है क्योंकि उन्होंने पैकेज किया, कैसे पैकेज किया, यही स्टोरी को उन्होंने इतना ग्रैंड पैकेज कर दिया। तो आई थिंक कुन फाया कुन ख्वाजा ख्वाजा में यही है कि रणबीर कपूर वहाँ पे और वो दरगाह में खत्म हो चुका है सब कुछ, और वो बस वो वॉक करके अंदर गया, उसका इमोशंस वो उसके चेहरे पे दिख रहा है कि वो क्या मांग रहा है और कैसे है, तो वो एक वीडियो भी आप जब देखते हो ना तो वो चीज़ आपसे और कनेक्ट कर जाती है कि सिर्फ आपने ऑडियो नहीं सुना,
आपने उस वीडियो को देख के आपने पता है, फील आप किया। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो क्योंकि आई थिंक इट इज अ लॉट टू डू विद विजुअल्स। मैंने बाद में जाके चेक किया था दोनों पे कितने व्यूज है। ख्वाजा पे है अराउंड 30 मिलियन व्यूज, कुन फाया कुन पे 300 मिलियन व्यूज, 10x। हाँ, अर्जियां आप देखोगे ना, अर्जियां, ख्वाजा मेरे ख्वाजा बेटर, अर्जियां इधर, पर अर्जियां को ज्यादा व्यूज होंगे, मेरे को नहीं पता, बट आई टेल यू एग्जैक्टली कि जोधा अकबर के टाइम पे लोग यूट्यूब पे म्यूजिक कितना कंज्यूम करते थे मेक्स और सेंस। अब लोग यूट्यूब पे म्यूजिक कितना कंज्यूम करते हैं। दैट इज आल्सो तब डिफरेंट। जियो फ्री नहीं था। जब जियो फ्री आया उसके बाद एक 50% लोग जो मोबाइल स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकते थे उन्होंने स्मार्टफोन यूज करना शुरू किया। तो ये भी है, तो वो नंबर्स से नहीं का बता गेम सकते, नहीं है। नंबर्स से नहीं बता। हाँ, तो आई थिंक के कहना ही क्या, ये नया निकंजान से जो मिले, हाँ। ये आप जाके यूट्यूब पे देखोगे तो इसके नंबर्स क्रेजी नंबर्स, राइट। सो हमने डिटेल में वीर ज़ारा की बात कर ली, 3 इडियट्स की बात कर ली, 3 पिक्चरें आपने और बोली, बर्फी एंड कुछ कुछ होता है एंड एक और बताई थी तारे आपने। जमीन पर। तारे ज़मीन पर। अब तारे ज़मीन पर की बात करते हैं। विच इज़ योर फेवरेट सीन फ्रॉम तारे ज़मीन पर? तारे जमीन पर फेवरेट सीन, आई कांट से फेवरेट सीन बिकॉज द entire movie I was watching it like wow. द फेवरेट सीन बहुत सारे हैं, बट दैट सॉन्ग, अभी जैसे मैंने बोला पैकेजिंग की बात है कि वाई कुन फाया कुन लोगों को ज़्यादा पसंद है, तो आई थिंक तारे ज़मीं पर मैं देयर वाज द मोमेंट जब वो गाना पेंटिंग है, वाला। जब गाना है पूरा माँ वाला जो गाना है, मैं कभी बतलाता नहीं, वो सॉन्ग पूरा अपने आप में इट्स लाइक अ मूवी, इट्स लाइक सो, हाँ, दिल को ऐसा खींचने वाला। और उसमें जब वो नल से पानी पी रहा है, जब वो रो रहा है, जब वो लेस बंद करने की कोशिश कर रहा है, वो जब कंघी कर रहा है, इट्स लाइक वो मूड में नहीं है बस, बट वो कंघी करके तैयार हो रहा है सुबह सुबह, तो इट्स लाइक बहुत कि लाइक आई एम क्राइंग दैट लाउड के 2-3 लोग आसपास के लोग ऐसे देख रहे कि ये रो रहा है, आई वाज दैट इतना। एंड देयर इज वन मोर सीन जब आमिर खान उसके माँ बाप से बात करता है, वो बताता है एंड वो भी रो देता है, तब आई फील दैट सीन, वो उसकी डायरी भी तभी आती है ना जब जिसको ऐसे पेजेस जिसमें दैट डायरी सीन एंड दैट द मॉम इज क्राइंग लुकिंग एट दैट, वो सीन। एंड उससे भी ज़्यादा मैं एंड में रोया हूँ खुशी के मारे, द पेंटिंग रिवील के टाइम पे भी, और दैट सॉन्ग, द एंटायर सॉन्ग तू धूप है वाला, उस सीन में बहुत सारे बच्चे दिखाए, ठीक है, लाइक बहुत सारे स्पेशल किड्स भी दिखाए उसमें पेंटिंग करते हुए, जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो पूरा जो लास्ट का वो है, दैट आई रिमेंबर, आई क्राई। अभी मैं बात कर रहा हूँ ना उसके बारे में क्योंकि मुझे याद आ रहा है, राइट, तो मैं अंदर से हल्का सा वो हो रहा हूँ, लाइक कि मैं अभी और इमोशनल होके रो भी सकता हूँ, क्योंकि वो पूरा जब गाना आता है ना तो मैं खुशी के मारे रोता हूँ, लाइक एग्रेशन और जो आ जाता है ना कि लाइक एक विक्ट्री, जीतने वाली खुशी, तो वो जब एंड में वो जब गाना आता है ना तो मैं एकदम खुशी के मारे रो रहा हूँ, जब वो पेंटिंग रिवील होती है तब मैं और रो रहा हूँ, तो इट्स लाइक इट्स अ जर्नी, तारे ज़मीं पर इट्स लाइक द बेस्ट। fond memories. Also, let's talk about बर्फी। बर्फी, रणबीर कपूर, मैंने बोला जैसे कि भाई जो वो एक्टर कैसा ही एक्टर है, क्या ही है वो, तो रणबीर कपूर की बर्फी, बिकॉज रणबीर कपूर आई हैव बिकम फैन, जो फर्स्ट मूवी सावरिया बहुत ही बुरी तरह पिट गई थी वो पिक्चर, बिकॉज ओम शांति ओम दोनों सेम डे रिलीज हुई, Same day एंड आई वाज द वन हु वेंट फॉर सावरिया। ओ, आप बारबी ओपेनहाइमर में बारबी गए थे। नहीं, तुम समझ रहे हो द रीजन क्या था सावरिया जाने का? द रीजन था कि पहली बात तो टिकट उसकी जल्दी से ओम शांति ओम की मिल नहीं रही थी, एंड सेकंड चीज ये कि मैं तो दोनों ही देखने वाला हूँ, ठीक है, मुझे सावरिया इसलिए देखनी है क्योंकि संजय लीला भंसाली, ये इंसान ने देवदास बनाया, ये इंसान हम दिल दे चुके सनम बनाया, मेरे को इसलिए जाना है, ठीक है, और ओम शांति ओम तो मैं देखने ही वाला हूँ, शाहरुख खान है, डेफिनेटली आई एम गोना वॉच इट, तो मैं गया हूँ, फर्स्ट शो ये दिन का ही, और सावरिया देखने गया हूँ, एंड रणबीर कपूर को मैंने पहली बार उसमें देखा है ना, आई वाज लाइक, हीरो का हमारे दिमाग में हीरो कुछ और होता था उस वक्त, सलमान खान हो गया, ये वो पतला दुबला लड़का है और ऐसे ऐसे कर रहा, तो अपने को लगेगा ना कि यार ये तो हीरो से इस वजह से ही है, बट देयर वाज वन सीन जिसमें सोनम कपूर ना जाते रहती है, एक सलमान आ चुका है उसको लेने के लिए, ठीक है,
और वो उसको रोकने के लिए ना कुछ हरकतें करता है, उसके सामने डांस करता है, कुछ उसको ऐसे हरकतें करता है, और फिर वो रो भी रहा है, वो इमोशन भी दिखा रहा है, आई एम फीलिंग इट कि मैं इतना छोटा हूँ और मैं तुझे पसंद भी नहीं करता, फिर भी जो अब तू जो बात कह रहा है वो मुझे इतनी कनेक्ट कैसे हो रही है, मतलब वो तेरे में बात है वो। और दैट सीन पे मैं ऐसे हो गया कि वाह, इसने कैसे किया ये, कि अंदर से टूट गया, रो रहा है, उसको पता है ये नहीं रुकने वाली है, बट फिर भी एक आखिरी कोशिश कर रहा है कि मैं, पता है तेरे को खुश कैसे कर सकता हूँ, मैं तेरे को कैसे हंसा सकता हूँ, तो वो कोशिश कर रहा है कि तू रुक जा, तू मत जा। तो वो सीन मुझे ऐसा था कि ऑन दैट मोमेंट आई वाज लाइक ओके, ये सबसे ग्रेट एक्टर है, ये एक्टर बहुत तगड़ा एक्टर है, इसने मेहनत करी है, जस्ट बिकॉज ऋषि ये आपने कपूर, सावरिया में आइडेंटिफाई कर लिया था। he is not here because of the ऋषि कपूर, he is like वो संजय लीला बंसाली। तो मूवी जैसी भी हो, मुझे वहाँ से रणबीर कपूर पसंद आने लग गया वो सीन से। एंड बर्फी ईद था, आई एम श्योर, जब तक है जाना और बर्फी शायद सेम टाइम पे रिलीज हुई थी या ये सेम, बताएंगे हिंडोल सन ऑफ सरदार और जब तक है जान सेम टाइम हुई थी, Same day? Burfi was in the same year. सेम ईयर। मैं आपकी हाँ। थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। ये जो हिंडोल बैठे ना, ट्राइड एंड टेस्टेड है, 100 बार किया है। पिछले 100 साल की कोई भी पिक्चर आप बोलोगे, आपको एग्जैक्ट डेट बता दें। रिलीज डेट, हाँ, ओए लक्की लक्की ओए, 26th नवंबर 2009, मतलब 2008 जिस दिन हुआ था उसी दिन। वाह, तो अपन को सही बताया तुमने। आपको क्यों याद है वही लक्की लक्की होगा? मैं अपने डैड को लेके गया था, एंड 2008 में ही गॉट पैरालाइज्ड, और उनको मूवी देखने का उनको भी बहुत शौक था। तो आई रिमेम्बर कि मैं उनको टैक्सी में बिठा के ऐसे पकड़ के उनको साथ में अपने लेके गया था, वॉक करा के कि ये पिक्चर देखने जाते हैं हम लोग। सो और वही डरबी में, वही थिएटर में डोंगरी पे। सो आई रिमेम्बर ओए लक्की लक्की ओए। तो साल तो वही था, डेट में आप क्या मालूम झूठ बोल रहे हो। 100 साल में वो कोई भी पिक्चर बता देगा तो तुमको तो पता ही नहीं है, तो तुम तो मान ही लोगे कि हाँ सही बोल रहा होगा। Google कर और वो लो बोल भी था 26 नवंबर 2000, अपनी फट जाएगी कि भाई ये कॉन्फिडेंस ऐसा है ना कि अपने को लगेगा कि भाई सच ही बोल रहा होगा, कौन आर्ग्यू करेगा। बट इससे हम कौन सी तो ईयर को लेके मैं श्योर हूँ। कौन सी पिक्चर की बात कर रहे थे जो अभी बर्फी बर्फी, हाँ। अब मुझे याद आ रहा है कि मैं क्यों कंफ्यूज हुआ, क्योंकि जब तक है जान और बर्फी मैंने सेम थिएटर में देखा था, सेंट्रल प्लाजा, ओपेरा हाउस पे सेंट्रल प्लाजा है, सिंगल स्क्रीन, मैंने वहीं देखा था, इसलिए मुझे अभी याद है। बर्फी द रीज़न, गूंगा इंसान है, ठीक है, और बहुत ही एक्सपेरिमेंट हो जाता है ना कि आप जब कोई एक है जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, और वो मेन कैरेक्टर है, तो वो कितना रिस्की हो जाता है कि यार रणबीर कपूर बोलेगा नहीं डायलॉग, हीरो का हीरो, बॉलीवुड में हीरो डायलॉग पे हीरो है, राइट, एंट्री पे है, डायलॉग पे है। तो जब तुम एक हीरो को ही ऐसे दिखा रहे हो कि ओके ये बोल नहीं सकता है, ये नहीं कर सकता है, इतना स्पेशल दिखा रहे हो, राइट, तुम उसके साथ क्या करोगे, वो क्या करेगा। बट वो आंखों से बता रहा है कि उसको प्यार हो गया है, वो आंखों से बता रहा है कि उसका दिल टूट गया है। एंड द सेम चीज़, देयर वाज वन सीन इन द बर्फी that I can watch that scene for like 1000 times, जब वो उसके बाप से मिलने जाता है, इलियाना के, ठीक है, तो इलियाना के बाप से जब मिलने जाता है तो वो देखता है और उसको रियलाइज़ होता है, उसकी माँ समझ जाती है बट उसको रियलाइज़ होता है कि वो कोई और लड़के से उसकी शादी हो रही है। तो उसकी माँ उसको बोल देती कह रही है पैसे, तो उसका बाप उसको पैसे देता है और वो देखता है, वो भी समझ जाता है कि कुछ तो लफड़ा है, वो पैसे ले भी लेता है। और वो बाहर आता है, इलियाना उसके पीछे पीछे आती है और फिर वो उसको बताता है कि वो तो अच्छा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे दिखाता है कि देख मैं तो पैसा भी नहीं है मेरे पास, उसके पास गाड़ी है, मतलब ये सब उसको बता रहा है, उसको पूरा बता रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ बट मेरी औकात नहीं है, तेरे बाप ने देख मेरे को ये पैसा दिया, देखिए ये। एंड इट्स लाइक भाई इसको नहीं है ज़रूरत डायलॉग की। एंड वो रणबीर कपूर के साथ साथ अनुराग बासु, राइट, तो इन्होंने ये कैसे किया, और स्टोरी टेलिंग, देन प्रियंका चोपड़ा आ रही है, ये दोनों का प्यार कैसा है भाई, कि वो हाथ पकड़ के चल रहा है और वो देख रही है कि उसको कैसे स्पेशल फील करा है। तो देयर वाज वन सीन कि जिसमें कोई एक वर्कर है, वो खाना खा रहा है और उसकी बीवी उसको रोटी पका के उसको ऐसे हवा कर रही है, और प्रियंका चोपड़ा भी थोड़े दिन के बाद रणबीर कपूर के साथ सेम ट्राई करती है। सो इट्स लाइक छोटी छोटी डिटेल्स ने उस मूवी को इतना खूबसूरत बना दिया
प्लस म्यूजिक, और इट्स लाइक एक इमोशनल राइड है। मुझे इमोशनल मूवीज देखना पसंद है, तो आई थिंक वो जो इमोशंस हंसा भी देना, मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो आई थिंक वो सारे इमोशंस ने मुझे बहुत सेलिब्रेट करवाया पूरी मूवी में थ्रू आउट। क्या वो सेलिब्रेटिंग कि ओके ये हुआ, अब इसके साथ कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है, उसके साथ फिर कुछ अच्छा हो जाता था, फिर कुछ बुरा हो जाता था, फिर अच्छा हो जाता था। इट्स लाइक वो इट वाज सो गुड कि एंड में जब देयर वाज अ स्टार्टिंग सीन जिसमें रणबीर कपूर फोटो खींचने जाता है, और फोटो खींचने में वो बाल बनाने जाता है और फोटो सही से नहीं आता, और वहीं पे वो गिर के बेड पे चला जाता है। दैट वाज द फर्स्ट सीन। और तो आधी मूवी के बाद ना इलियाना नरेट करते करते बोलती है कि मैंने बोला था कि तू मरने से पहले ना अपनी एक सही फोटो भेज देना मेरे को, तेरी एक भी सही फोटो नहीं है, हर फोटो में तो कुछ ना कुछ कर रहा है। एंड देन आई वाज लाइक कि ओके देयर वाज द फर्स्ट सीन जिसमें उसने कैमरा लगाया ट्राइपॉड पे और फोटो खींचने जा रहा था, और जब भी क्लिक हुई ना तब उसका हाथ आगे आ गया। तो इट्स लाइक अ मास्टरपीस। ये इस तरह की फिल्म मेकिंग अगर तुम करोगे तो इट्स लाइक मुझे पसंद है। और सारी मूवीज की बात की, इज देयर एनी अदर फिल्म फ्रॉम बॉलीवुड दैट यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट, एनी अदर फिल्म व्हिच हैज हैड एन इम्पैक्ट? बहुत सारी, लाइक मैं रात तक बता सकता बताओ, हूँ बताओ। इतनी सारी पिक्चर है, बट आई विल से अनुराग कश्यप, अगली। अगली बहुत अंडररेटेड मूवी मेरे को लगती है। द रीज़न जो भी हो, वो टाइम पे प्रोड्यूसर के पास पैसा ना हो प्रमोट करने का या कुछ भी या जो कुछ भी हो, कि वो मूवी लोगों तक क्यों नहीं पहुंची। मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट हैव एनी डिटेल, आई डोंट हैव एनी डिटेल अबाउट। तो मुझे मूवी में जब इंटरेस्ट आने लगा ना, तो मुझे आसपास की चीज़ें ही पता होती थी। क्या डिस्प्यूट चल रहा है, ये प्रोड्यूसर का क्या सीन चल रहा है, किसका, अब इन लोग की लास्ट मूवी डूब गई है, अब इनके पास इन्वेस्टर नहीं है, बिक रहे, तो ये भी पता होता था, और मैं इंटरेस्ट से सारी चीज़ें फॉलो करता था। अगली मूवी के साथ ऐसा था कि जब मैंने अगली मूवी देखा थिएटर में, आई वाज लाइक क्या किया है इन्होंने, मतलब इट्स लाइक अ रिस्क कि कोई क्यों देखेगा, और इट्स लाइक एक एक कैरेक्टर कितना अगली कैरेक्टर है, और इट्स लाइक द मूवी, द एंड ऑफ द मूवी, द स्टार्ट ऑफ द मूवी, इट्स लाइक इतना रॉ फिल्म मेकिंग और इतना ग्रेट फिल्म मेकिंग। और यही ये पीछे के रोड पे पूरा मूवी शूट हुआ है। एंड देयर वाज द लाइक एक कैरेक्टर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर अभी भी वहाँ पे वो खिलौने बेचती है। शी वॉज एन एक्टर, अनुराग कश्यप ने उनको यूज़ किया कि एक कैरेक्टर चाहिए और ये अपन यूज़ कर लेते, एंड शी इज स्टिल देयर। कुछ तो करती है वहाँ पे, खिलौने बेचते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट शी वर्क्स वहाँ पे ही। तो यहीं पे शूट हुआ है, और वो मूवी ने मुझे ऐसे लगा कि ओके इतना अंडररेटेड मूवी और इतना ग्रेट मूवी है वो। तो आई थिंक अगली ऐसा मूवी है, और डेफिनेटली आई विल से अबाउट, अब अंडररेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी मूवीज जिसने इम्पैक्ट किया हो, सिटी लाइट्स। सिटी लाइट्स, हंसल मेहता। वो हंसल मेहता इज लाइक जीनियस। फिर वो शाहिद हो, सिटी लाइट्स की मैं बात कर रहा था। सिटी लाइट्स वाज लाइक इतनी इमोशनल मूवी, वो इतनी इमोशनल, इतनी ग्रेट कि छोटी सी बात को उन्होंने छोटे तरीके से कहा, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा स्किल सेट होता है कि एक छोटी सी बात को उन्होंने बहुत ही लिमिटेड तरीके से कहा, लेकिन वो जो इमोशन, राजकुमार जब मिल जाए तुम्हारे को, कोई डायरेक्टर को अगर राजकुमार मिल गया है, तो आई थिंक उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो आई थिंक सिटी लाइट बहुत ही इम्पैक्टफुल मूवी थी, एंड मुझे उसने बहुत हद तक एक रियलाइजेशन कराई ऐसे वक्त की, बिकॉज आई हैव सीन ऐसे टाइम, राइट। एंड मन होता है इंसान को कि पैसे, जल्दी पैसे कमाने हैं, ज़्यादा पैसे कमाने हैं। तो हर इंसान जो गलत काम करके पैसे कमाना चाहता है, वो सिर्फ अय्याशी के लिए नहीं करता है, मजबूरियों के लिए भी इंसान करता है। तो यहाँ पे किसी की तकलीफ बताइए, और वो तकलीफ के लिए वो कैसे सरवाइव करेगा, कैसे करेगा, छोटी सी स्टोरी को इतना खूबसूरत इमोशंस के साथ बताया। मेरे को आप कह रहे थे कि और भी फिल्म बहुत लंबा लिस्ट है मुझे, मैं इतनी सारी, द रीज़न ना, मैं पिछले 15 साल में मूवीज ही इतनी सारी मैंने देखी है कि इस वजह से मैंने छांट लिया है कि कौन सी बढ़िया आप पिक्चर लाइक, मैं है। आपको फ्लो बिल्कुल नहीं ब्रेक करना था, आप बताइए और कौन से हैं। मुझे जैसे जैसे याद आता है मैं बताते Done, जाता हूँ। done. ओए लक्की होए, डेफिनेटली लाइक बहुत ही बढ़िया मूवी। और जैसे वो सब जो हिट मूवीज है उनकी मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा, एवरीवन नोज और उसके बारे में बात करने का, बट कुछ कुछ जैसे
सरकार फर्स्ट टू बहुत ही इम्पैक्ट के भाई एक ऐसी साइड हमको दिखा रहे एक ऐसी साइड. तो आई थिंक सरकार फर्स्ट एंड सेकंड. आई लव सरकार. डायरेक्टर वाइज अगर बोलेंगे तो मुझे जो आपने विजय नाम्बियार की डेविड मूवी आई थी उसमें नील नितिन मुकेश एंड विक्रम छिया. हाँ, छिया विक्रम. दैट वाज आल्सो वेरी गुड मूवी, राइट. तो ये सारी मूवीज़ मैंने बहुत सारी मूवीज़ देख ली और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत लंबा लिस्ट है मूवी रिकमेंडेशन का. कि लाइक कभी कभी होता है कि मैं किसी को बोलता ना ये मेरी फेवरेट है, तू तो बोल रहा तेरी ये फेवरेट है. आई वाज लाइक हाँ ये भी फेवरेट है. हो सकती है, मल्टीपल फेवरेट हो सकती तो मेरी ऐसी है कि आज भी मैं जब कोई भी नेटफ्लिक्स या प्राइम पे मैं कभी कोई मूवी सर्च कर रहा हूँ या कुछ देख रहा हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ ऐसी आती है और जो देख के मैं रुक जाता हूँ कि यार ये मूवी मैं कभी देखूँगा वापस, ये मूवी मैं वापस कभी देखूँगा और एक बार. तो ऐसे मुझे बहुत याद आते रहता है. तो आई थिंक ये सारी बेस्ट मूवी मुझे लगती है. है. Which are some of the TV shows that you like, web series, TV shows? वेब सीरीज अगर बोलेंगे ना तो मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राइटिंग बहुत पसंद है. जैसे ब्रेकिंग बैड की राइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है पूरे शो की, तो आई थिंक वो हो गया. और अभी मैंने हाउस ऑफ ड्रैगन्स. बहुत अच्छा, बहुत द अच्छा. राइटिंग वाइज इज सो बहुत ज़्यादा टाइट अच्छा. एंड सो क्लेवर. ब्रुकलिन 911 वो मुझे बहुत पसंद है. इट्स लाइक वेरी फनी. इंडिया से अगर बोलेंगे कुछ वेब सीरीज तो अभी मैंने स्कूप देखा कैसा लगा? and I loved it. I loved it. And I was so happy seeing Harman Baweja on the poster. The first time the scoop of, I was like, okay, scoop, Karishma Tanna, okay, Harman Baweja, and I got so happy for that. कि okay, अब just because we have like the directors like हंसल मेहता, like दिग्मांशु धुलिया, and हमारे पास एक डायरेक्टर है जो इनके साथ काम कर, जो देख रहे कि कहाँ से क्या निकल के आ जाए. तो आई गॉट वेरी हैप्पी. एंड जब मैंने मूवी भी स्कूप भी देखा तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद हरमन बवेजा's पार्ट. कि ओके ही इज़ लाइक whenever he is coming he is doing one thing, but whenever he is coming on the screen I am feeling happy. और करिश्मा तन्ना इट्स लाइक सो गुड. वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना. आप कभी कभी रियलिटी शो में किसी को देखे होते हो पहली बार और आपने टीवी में सास भी कभी बहू थी, शी वाज पार्ट फॉर सास भी कभी बहू थी फॉर सो लॉन्ग, राइट. तो आपको एक एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि वो एज अ लीड कितना क्रेजी काम करेंगे. और आई से करिश्मा तन्ना, सो दैट परफॉर्मेंस, ओहो. और वो हंसल मेहता है लाइक वैसे मुझे बोला ना कि आपको जब राजकुमार मिल जाएगा तो आप उससे क्या नहीं करवा सकते. तो द सेम टाइम जब आपको हंसल मेहता मिल जाएगा तो आप क्या नहीं कर सकते हो. तो इट्स गोज फॉर करिश्मा तन्ना. मैं अभी भी लास्ट एपिसोड बाकी है मेरा, तो आई वॉच्ड इट एंड आई लव्ड इट लाइक वाओ. Any other shows that you would want to talk about? आई से कि जो मैं पहले देखता था, मुझे टीवी पे मैं कभी भी इतना फॉलो नहीं करता था और मुझे हमेशा से लगता था कि टीवी के जो सीरियल्स वगैरह है वो कुछ नया टॉपिक लेके आते हैं बट फिर वो 15-20-25 एपिसोड के बाद इट्स लाइक अ सेम स्टोरी. वो घर में घुस ही जाते. Yeah. वो एक घर बंगलो वाला सेट है जिसमें शूट हो रहा है, रोज 15 कैरेक्टर खड़े, ऊपर से कोई उतर रहा है. तो दिस वाज द रीजन कि मैंने टीवी देखना बंद ही कर दिया. कि लाइक मेरे घर पे आज भी केबल नहीं है, सिर्फ स्मार्ट टीवी है. टीवी देखना बंद कर दिया कि अभी टीवी पे मुझे शोज नहीं देखने. तो आई थिंक उसके बाद जो भी वेब सीरीज आप बोलोगे कि मैं कंटेंट बहुत कम कंज्यूम करता हूँ. तो आई वांट टू वॉच द सीरीज जो रिकमेंडेड ऑलरेडी हो. दैट आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन जो कि आज रिलीज हो रही है मैं आज देख रहा हूँ. ठीक है, असुर आई लाइक so much first part, the second I liked it, but it's not like a first part. Family Man was मेरा देखने का रीज़न ये था कि कॉमेडियन ने लिखी है और मनोज बाजपेयी है, तो वो देखा एंड देन इट्स लाइक अ बेस्ट. लाइक फैमिली मैन से बेटर दो सीरीज आई डोंट थिंक कोई है. आपको लगता है फैमिली मैन के अलावा कोई? मेरे को पाताल लोग जैसे बहुत पसंद है. पाताल लोग एक ही आया ना सीजन. Yes. पाताल अच्छा, लोग आप एक ही दो season. वाले उसकी बात कर रहे हैं. हाँ. पेयरिंग की लाइक सेकंड सीजन में भी उन्होंने वो रखा जैसे सेक्रेड गेम्स के साथ हुआ. हाँ, सेक्रेड गेम्स इट्स लाइक अ wasn't good. फर्स्ट ने तो मतलब आतंक ही मचा दिया था. ठीक है, और सेकंड में लोगों ने पता नहीं. हाँ, मिर्जापुर सेकंड अच्छा था बिकॉज वो पहला इतना हैवी था और कैरेक्टर्स इतने, बट वो बोल रहे हैं ना कि लाइक
एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना मैं आपकी। आपको बताता हूँ एक शो, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, इधर। पंचायत, ओह वाह, पंचायत के दोनों। पंचायत, यस यस, मैंने क्योंकि सेकंड नहीं देखा अभी तक। आप सेकंड देखो, मैं डेफिनेटली देखूंगा। पंचायत 2 इज देयर। जीतू भाई पंचायत फर्स्ट मैंने देखा है ना। मैं टीवीएफ फैन, एआईबी टीवीएफ में बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। तो मैंने पंचायत फर्स्ट देखा है ना, आई लव्ड इट। और सेकंड में बोल रहा हूँ ना कि मुझे मौका ही नहीं मिला देखने का। और कभी कभी होता है ना कि वो उस दौरान आया है जब तुम कुछ दौर से गुजर रहे हो, तो तुम्हें नहीं देखना है तो ऐसा। बट आई विल डेफिनेटली वॉच। आपने रणबीर कपूर का जैसे बताया, राइट, लाइक हु आर द अदर एक्टर्स दैट यू रियली रियली लुक अप टू इन इंडिया? मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी एंड दिलजीत। ये मैं किसी को भी मैं शाहरुख खान को बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। एंड इट्स लाइक मैं बोलता भी हूँ कि मुझे शाहरुख खान से मिलना है, ठीक है। एंड आई डोंट वांट टू मीट शाहरुख खान ऑल्सो, कि लाइक मुझे वो मिल के ख़त्म नहीं कर देना है, लाइक बिकॉज मैं मिलूंगा उनसे तो फिर मुझे वहाँ से हटना होगा। मुझे वो वहाँ से वो जो बोलते हैं ना कि राहत इंदौरी साहब का एक शेर था कि तेरे इंतज़ार की मुझसे मत पूछ तेरे इंतज़ार की लज्जत, कि मुझसे मत पूछ तेरे इंतज़ार की लज्जत, अगर तू आ गया तो नागवार गुजरेगा। कि तेरे इंतज़ार में जो मेरे को मज़ा आ रहा है ना, वो अगर तू आ गई तो ख़राब हो जाएगा। तो आई फील कि मैं ये लोगों से मिलना चाहता हूँ इतना बुरी तरह दैट मैं कुछ मेहनत नहीं करूँगा इनसे मिलने के लिए, कि लाइक मुझे इनसे मिलना ही है। क्योंकि समवेयर आई नो कि मुझे इनसे मिलना है, बट मैं चाहता नहीं हूँ मिलना, क्योंकि मैं इनसे इतना पागलपन है मेरा उतना प्यार है उनके लिए कि मैं वो फैन बॉय नहीं हूँ किसी के लिए भी, कि मैं किसी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, कि मैं उनकी हर एक डिटेल फॉलो करता हूँ। ये वो मैं उन्हें बहुत दिल से पसंद करता हूँ, उनका काम हम। आज भी पंकज त्रिपाठी के डीएम में, मनोज बाजपेयी के डीएम में मेरे मैसेजेस होंगे, ठीक है। मेरा फ़ोन है क्या इधर, मैंने कुछ अनसेंड कर देता हूँ बट कुछ रखता हूँ। बाकी मैं किसी को मैसेज नहीं करता, मैं किसी को भी मैसेज नहीं करता हूँ कि अगर इसमें हुआ तो। एंड आई एम श्योर मैं पंकज त्रिपाठी आई नो कि वो यूज़ भी नहीं करते होंगे इंस्टाग्राम डीएम कभी खोलते भी नहीं होंगे। तो इनको मेरे मैसेजेस रहते हैं वासेपुर के टाइम के, मिमी के टाइम के मैसेज है, थैंक यू फॉर इनसाइडर्स, सब कुछ मैंने सब इसमें डाला हुआ है डीएम्स में, वो है। उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा वो मैं चाहता भी नहीं कि वो पढ़े। हाँ, मैं कभी चेक भी नहीं सही करता, बात है। मैं कभी उनको टैग भी नहीं करता। हाँ, ये होता है। सेम थिंग विथ मनोज बाजपेयी ऑल्सो, कि उनको क्राउन भेज दिया, हाथ भेज दिया, हैप्पी बर्थडे सर लिख के भेज दिया। ओ भाई और मैं ये किसी के साथ नहीं करता हूँ, मैं किसी को डीएम नहीं करता हूँ और किसी को मैसेज नहीं करता सामने से, काम के अलावा कि कोई। बट मैं इनको इस तरह के मैसेज भेजता हूँ कि मैंने सिर्फ उनको क्राउन और ऐसे हाथ भेज दिया बस मेरे को। तो आई थिंक मैं डेफिनेटली इतना मेहनत करना चाहता हूँ और इतना काम भी करना चाहता हूँ अच्छे से, कि जब मैं भी राजकुमार से जब मिला, मैं अभी 2-3 बार मैं मिला उनसे, और जब मैं पहली बार उनसे मिला मोनिका के टाइम पे, तो मैं ऐसे साइड में खड़ा हुआ था, ठीक है, लाइक, और राजकुमार वहाँ पे सामने है, ठीक है। एंड मैं शैतान मूवी से फ़ैन हूँ, शैतान मूवी हो, वासेपुर हो, राजकुमार का बहुत छोटा रोल था उसमें, बट फिर सिटी लाइट्स हो गया, फिर शाहिद हो गया, तो अपने को पता है कि कौन क्या है भाई, कितना तगड़ा एक्टर है, ठीक है। एंड मैं एकदम ऐसे खड़ा हूँ, ही केम एंड मैं स्माइल करके ऐसे आगे गया, इट्स लाइक मुनव्वर कैसे हो, एंड आई वाज लाइक भाई मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो मैं उनसे मिला और मुझे ऐसा लगा कि भाई आई वॉज सो हैप्पी दैट मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं इतना सक्सेसफुल हो गया या मैंने क्या कर दिया कि मैं यहाँ पहुँच गया, बट आई फेल्ट सो हैप्पी दैट वॉट एवर आई वर्क फॉर, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और वो इंसान मेरे को जानता है जिसको मैं बहुत चाहता हूँ, कि वो इंसान मेरे को जानता है। मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, वो खाली मेरे को ऐसे कर देता ना और चला जाता ना, लाइक अ रैंडम, कि भाई कोई रैंडम लड़का स्माइल कर रहा है तो राजकुमार ने ऐसे कर दिया चला गया,
वो इतना भी करता ना तो मैं खुश हो जाता कि मैं आके घर पे बता रहा हूँ कि आज राजकुमार को देखा मैंने, ठीक है. बट ही केम टू मी एंड ही इज लाइक, कैसे हो मुनव्वर? आई वाज लाइक, आप मेरे को जानते हो? एंड ही इज लाइक, ऑफ कोर्स मैं तेरे को जानता हूँ, कैसा है तू, ठीक है. तो आई वाज लाइक ओके ठीक है. तो आई वांट टू बी देयर कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मनोज सर आके मेरे को बोले कैसा है. पंकज सर मेरे को नहीं भी जाने तो चलेगा. मैं उनको बताऊंगा कि सर मैं. तो ये चीज़ें मुझे इन लोगों से है, एक्सपेक्टेशन नहीं बोलेंगे, बट मेरा वो बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ एक कंप्लीट हो जाएगा. Now I want to talk about stand-up comedy. Who are your favorite stand-up comedians and some of your favorite stand-up specials? फायर इन मैटरनिटी वार्ड करके एंथनी जेसलनिक का एक है स्पेशल, और एंथनी जेसलनिक का एक और है, 2 स्पेशल है, इट्स नेटफ्लिक्स पे, और दूसरा मैं नाम भूल गया. थॉट्स. वो दोनों मुझे बहुत पसंद है. ह्यूमैनिटी, रिकी जर्विस, डेव शैपेल के सारे, और केविन हार्ट के ऑलमोस्ट सारे, एक जो कोविड के बाद जो आया था वो छोड़ के. एंड इंडिया में आपको कौन पसंद है, किसके स्पेशल्स पसंद है? हुआ इंडिया में सबसे फनी स्पेशल अगर है तो मुझे दिमाग में सारे आ रहे हैं नाम याद, बट मैं उसमें से भी फनी बताता हूँ. मैं कल उड़ेगा, राहुल सुब्रमण्यम, बिस्वा का सुशी, और अभी जो आया है वो भी मूड खराब और सुशी दोनों. हाहाकार, गौरव गुप्ता भी बहुत फनी है, तो गौरव गुप्ता का भी जो आया. करुणेश का जो आया था वो भी स्पेशल मुझे अच्छा लगा. बट इफ आई से कल मैं उड़ेगा और हाहाकार गौरव कपूर का, ये दोनों बहुत फनी लगते हैं. अनिर्बान दासगुप्ता का एक है, टेक इट इजी. कनन का वो भी बहुत अच्छा स्पेशल है. और जाकिर भाई का तथास्तु. अभी जो राहुल सुब्रमण्यन का नया जो क्राउड वर्क वाला है था, उसमें वो बंदर वाली जो स्टोरी थी. हाँ, मैं क्राउड वर्क 15-20 मिनट का देखा और उसके बाद नहीं देखा आगे का, तो वो मेरा बाकी है देखने का. बंदर वाली स्टोरी वो मैंने देखा है, क्लिप समवेयर एल्स, बट इट्स फनी. हाँ, मतलब अगर आपने वो पूरा देखोगे ना तो उसका जो बिल्डअप है वगैरह वो बहुत ज़्यादा फनी है. सो इंडिया में आपको ऐसे फिल्मों में कौन अच्छे लगते थे, किसकी कॉमेडी और कॉमिक टाइमिंग पसंद थी? अक्षय कुमार, गोविंदा, फिर परेश रावल, शक्ति कपूर. क्योंकि वो बचपन में शक्ति कपूर के सिवा पता ही नहीं था. शक्ति कपूर और कादर खान के सिवा कौन कॉमेडी करता है मेरे को नहीं पता था. जॉनी लीवर का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो आई मीन लाइक क्रिकेट की बात हो रही तो सचिन का नाम ना ही लो तो ठीक है. हाँ. तो वो बोलते हैं ना कि अभी हम अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका नाम भी ना लूँ, क्वालिफाइड नहीं हूँ. तो जॉनी लीवर इट्स लाइक छोड़ ही दो, उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे. भगवान है वो कॉमेडी अगर है तो आई से कादर खान और शक्ति कपूर के अलावा पता ही नहीं था कि कॉमेडी क्या होती है. ठीक है, कि जब भी स्क्रीन पे कादर खान होता, एंड आई रिमेंबर कि वो टाइम पे मैं जब छोटा था, सीडीज आती थी कादर खान की, कादर खान कॉमेडी सीडी, शक्ति कपूर कॉमेडी सीडी, जॉनी लीवर कॉमेडी सीडी. तो सीडीज आती थी जिसमें उनके सिर्फ कॉमेडी सीन होते थे. तो अभी हम लोग यूट्यूब पे जो कंपाइल वीडियोस होते हैं, वो टाइम पे मूवी के सिवा किसी चीज़ का नहीं बनता था. मूवी और गाने के सिवा किसी चीज़ की सीडी नहीं बनती थी, बट इनकी बनती थी. तो आई थिंक जब शक्ति कपूर, गोविंदा, कादर खान, जॉनी लीवर, ये 4 लोग जब स्क्रीन पे होते थे तब हमको समझ में आ जाता था कि भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है यहाँ पे सबका. इतना हंसा देते वो. एंड द फर्स्ट आई से कि मैंने कॉमेडी देखा होगा वो डेफिनेटली जॉनी लीवर ही है. कि तब पता चला कि भाई एक मूवी है बाजीगर ज़बरदस्त, और उसके अंदर एक ऐसे फनी सीन्स है जो लोग देखने थिएटर में जाते हैं खास, और आके बताते कि ये ऐसा सीन है, ये सीन है. तो आई थिंक जॉनी लीवर तो दी बेस्ट, बट कादर खान, शक्ति कपूर. आपका कभी ये ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, ये वाला फेज आया था? नहीं, मेरा वो फेज कभी नहीं आया, बट द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो फर्स्ट आया था जिसमें द सुनील पाल, भगवंत मान एंड राजू श्रीवास्तव, भगवत मान, फिर दैट जो पोएट्री शायरी के एहसान कुरैशी हो. और उस वक्त वो कॉमेडी के लिए एक रेवोल्यूशन, स्टैंड अप कॉमेडी ऑन द स्टेज खड़े रह के. राजीव निगम वाज आल्सो देयर. यस ही वाज देयर. वो एक सटायरिस्ट है, एक कोई मिमिक कर रहा है, कोई क्रेजी, और वो जो लॉट था
इतना सभी क्रेजी। स्टड थे वो जो रतन नूरा कैरेक्टर हो सुनील पाल का, या फिर राजू श्रीवास्तव का गजोदर, तो आई फील कि एक उनको, पहचान कौन। और हाँ पहचान नवीन, हाँ तो वो सारे जो थे वो इतना फ्रेश था वो उस वक्त के लिए। तो और वो स्टार गोल्ड पे आता था, ठीक है, स्टार वन स्टार वन, स्टार उसके वन। बाद स्टार गोल्ड, हाँ स्टार वन पे। और स्टार वन जो है ना हमारे केबल के अंदर सब्सक्रिप्शन में नहीं आता, हमारे केबल वाले के पास स्टार वन नहीं था। स्टार वन मेरे मामू के घर पे था, और मेरे मामू के घर पे लोग बोलते थे कि यार हमारे तो ये शो आता है तुम्हारे यहाँ वो 4 डॉक्टरों का शो नहीं आता है, संजीवनी कुछ तो एक शो आता था, ठीक है, संजीवनी स्टार वन आता था पे। तो तुम लोग क्या नहीं आता? बोला नहीं नहीं आता। बोला हमारे यहाँ तो आता है भाई। ओमी ओमी अभी ऑपरेशन करके निकला है बाहर। तो वो इस तरह की बातें होती थी कि अरे लाफ्टर चैलेंज तो बहुत मजा आता है, हम तो बहुत देखते पूरी फैमिली, और थोड़ा अलग ही इन लोग का फ्लैक्स रहता था कि हमारे यहाँ स्टार वन आता है। तो नहीं आता, बहुत बुरा लगता था। तो मैं वीकेंड में मामू के घर पे जब भी जाता था ना, तो मैं वो देखता था। दिन में भी लोग स्टार वन पे वही शो आता था, दिन में आता और था। स्टार वन पे उस वक्त 4 से 5 शो ही आते थे, तो सारे शो पूरा दिन रिपीट चलते थे। या मैन बड़ा अच्छा चैनल था वो चैनल। तो मैं वो देखता था, और वो फेज जब आया उसके बाद इन्होंने मार्केट खत्म कर दिया। मतलब खत्म से मेरा मतलब ये होता है कि खा गए, खत्म हो गया तो तुम लोग ऐसे में समझना रहे, हम लोग थोड़ा डोंगरी का थोड़ा है कि भाई क्या गंदा कर दिया, गंदा मतलब अच्छा कर दिया। क्या हम बोले ना भाई क्या गंदा तोड़ा है उसने, मतलब मैं तारीफ कर रहा हूँ। तो इन लोगों ने और आगे खत्म कर दिया कॉमेडी सर्कस वालों ने। कॉमेडी सर्कस जैसी आया है, लोगों ने और बढ़िया कैरेक्टर्स लेके आए, और बढ़िया कॉमेडियंस लेके आए, और इट्स लाइक उन्होंने इतने सालों तक बहुत एंटरटेन किया। मेरा देखने का फेज ऑलवेज वो था कि मैं देखता बहुत था। याद कुछ कुछ ही याद है उसमें से, कुछ कुछ ही जोक याद है, कुछ कुछ ही चीजें याद है कि कपिल ने इम्प्रोव कर दिया था भाई, ये वाले वो कर दिया कपिल ने इम्प्रोव कुछ तो कर दिया था, जैकेट उतार के उसको फेंक दिया था, कुछ तो। बहुत था। मेरी भी जो वो वाली मेमोरीज है ना आज ही, कपिल ने इम्प्रोव कर दिया। मेरे लैंडलाइन में एक फोन पे दोस्त से बात करता था, भाई तूने देखा आज कपिल ने क्या कर दिया। वो पता भी नहीं था इम्प्रोव है। हमें इम्प्रोव वर्ड क्या होता है मुझे नहीं पता था उस वक्त जब मैं देखता था। इम्प्रोव वर्ड क्या होता है, ये होता है, ये वो। मैं ये समझ जाता था कि भाई ये इंसान ही फनी है, कि ये बोलता तो है, स्क्रिप्ट पे तो रहता है, बट इसके अलावा भी स्क्रिप्ट के अलावा जब आ जाता है तो ये फनी है कि ये कुछ ना कुछ तो सिचुएशन पे बोल के उसको हैंडल कर लेता है। वो कपिल शर्मा, दैट्स व्हाई ही इज कपिल शर्मा राइट नाउ। गुड स्टफ यार। मेरे को अब आपसे म्यूजिक की भी बात करनी है। हाँ, टेल मी अबाउट लाइक योर जर्नी विद म्यूजिक एंड आपका कैसा रिश्ता म्यूजिक के साथ। मैं बचपन से म्यूजिक सुनना, डैड ड्राइविंग करते थे, मैंने बताया डैड मेरे ड्राइविंग करते थे। तो फिर एक टाइम के बाद उन्होंने ड्राइविंग छोड़ दी, बट कार वार थी उनके पास ही वो, तो उनकी कार एम्बेसडर थी, उसके अंदर कैसेट में पुराने गाने सुनते थे। मेहंदी हसन हो गया, गुलाम अली हो गया, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी, किशोर, हेमंत कुमार, मन्ना डे। तो वो कलेक्शन वो सुनते थे। लाइक अपने को भी सुनना ही पड़ता था साथ में, गाड़ी में कभी भी गए तो वो सुनते 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 मेरे को याद रह जाता था, गाने याद रह जाते थे। एक उनके पास एक सीडी थी, गज़ल द रिमेंबर, HMV की थी या सारेगामा का वो कलेक्शन था, आई डोंट नो। दैट वाज लाइक 10 गज़ल थी उसमें। फिर उसमें शमशाद बेगम की गज़ल, एक गुलाम अली की, एक मेहंदी हसन की, एक जगजीत सिंह की है। तो वो इतना ग्रेट कलेक्शन था ना वो। तो वो उनकी वो 10 गज़ल तो बचती थी, और वो सारी गज़लें बाय हार्ट हो चुकी है छोटी सी उम्र में। कि जब वो नॉडी ऑडी अपन देख रहे भाई कि मैं कार्टून देख रहा हूँ, बट मैं गुलाम अली की गज़ल भी गा रहा हूँ, ठीक है, वो बच्चा ही हूँ मैं। वैसे मैं म्यूज़िक से आई थिंक इंट्रोड्यूस हुआ, और तब से ही बॉलीवुड के जो हिट गाने होते हैं, लाइक ऐसा कभी नहीं था कि मेरा टेस्ट ऐसा है कि मैं इस तरह के गाने सुनता हूँ। मेरा टेस्ट ऐसा है कि मैं हर वो चीज़ सुनता हूँ जो सुन के अच्छा लगे, कि वो फिर वो गज़ल हो, वो कव्वाली हो, वो कोई पॉप गाना हो या कुछ भी। तो वो टेस्ट वैसा ही बिल्ड हुआ, क्योंकि बहुत ही वेरिएशन थी लाइफ में। अभी भी ऐसे ही है कि म्यूज़िक में मेरा ऐसा है कि मैं आज मुझे म्यूज़िक जब मैं कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, मैं कर भी रहा हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ओके राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी फील होता है कि राइटिंग तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, सिंगिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी फील होता है कि ओके म्यूज़िक कंपोजिशन कितनी इंपॉर्टेंट है। बट हर चीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो मैं वीक राइटिंग के साथ बढ़िया कंपोजिशन लेके हिट गाना बन सकता है। कभी कभी वीक कंपोजिशन हुई तो चल जाएगा, बट राइटिंग स्ट्रांग है तो चल गया।
तो म्यूज़िक के साथ जो है ना वो ऐसा है, और म्यूज़िक का ऑडियंस इतना बड़ा है, आर्ट फॉर्म का ऑडियंस इतना बड़ा है, इतना कंज्यूम करने वाला है कि आपके पास बहुत एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत विंडो है। कॉमेडी में नहीं है। कॉमेडी में आप को 4-5 लोगों को हंसाना ही है एक टाइम पे। मेरा ऐसे नहीं कर सकते मेरे जोक पे तुम 2 हंसे और 3 नहीं हंसे, तुम 3 नहीं हंसे तो मेरा करियर नहीं चल। तो मुझे चाहिए कि 5 लोग ही हंसे। विथ म्यूजिक यू डोंट हैव टू केटर 5 पीपल। विथ म्यूजिक यू कैन लाइक बना रहे हो ये 10 लोग के लिए गाना, ये 90 लोग को तुम्हारा गाना नहीं भी सुनेंगे तो तुमको चल जाएगा। तो मुझे ये समझ में आया कि ओके म्यूजिक का ऐसा है कि कैटेगरी लोग ही है, बट विथ मी इट वॉजंट देयर। मुझे अच्छा गाना सुना, तू रुला दे, हंसा दे, नचा दे, बट मुझे तेरी कंपोजिशन भी अच्छी चाहिए, राइटिंग भी अच्छी चाहिए, सिंगिंग भी अच्छी चाहिए। ये तीनों चीज़ बढ़िया करके तुम कुछ भी कोई भी जॉनर मेरे को सुनाओ तो मैं सुन लूँगा वैसा। अभी हुआ योर बिगेस्ट इंस्पिरेशंस लाइक जो अभी मुनावर है, बिकॉज नाउ यू आल्सो प्रोड्यूस सॉन्ग्स, लाइक आप सिंगर भी हैं। आई से अभी अगर मैं किसी को देख के ऐसा सोचता हूँ कि यार बनना है तो ये बनना है, बाकी नहीं बनना है, तो वो डेफिनेटली अरिजीत सिंह है। और जब अरिजीत का पहला गाना मर्डर 2 का एक गाना था, राइट? मर्डर 2 कब रिलीज हुई थी? 2011 डेट? डेट तुम्हारा 100 साल का करियर खराब कर दिया मैंने। एग्जाम चल रहे थे इसलिए मेरे एग्जाम चल रहे थे। ये सब एक्सक्यूज नहीं देने का, ठीक है ना? ये कंडीशन अप्लाई नहीं करने का। 100 साल का करियर खराब ये एपिसोड में, ठीक है? अभी मेरे को डेट तो जाननी भी नहीं थी मेरे को तो खाली गाने के बारे में बात करना था, बट अचानक से मेरे को याद आया। तो मर्डर 2 में अरिजीत का एक गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, एंड इंडिया में वही था कि कभी भी प्लेबैक सिंगर्स जो होते थे उनको वैसे म्यूज़िक को हम वैसे कंज्यूम ही नहीं करते थे, राइट? कि उनका फेस नहीं होता था। उदित नारायण, कुमार शानू हम जानते इसलिए थे क्योंकि उन्होंने इतने हिट दे दिए कि हम मजबूर ही हो गए कि भाई कौन है ये अभिजीत भट्टाचार्य। लोग ने इतने हिट दे दिए ना, अगर लोग 10-15 हिट देते तो कोई नहीं जानता, 100 हिट भी देते तो कोई नहीं। इन्होंने 500 हिट दे दिए गाने कि हम मजबूर हो गए कि भाई कौन है, हाँ चल बता दे कौन है। तो दैट्स व्हाई बाकी वहां पे कोई फेमस नहीं होता था, ट्रू। किसी को फेस से कोई नहीं जानता था। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स है जिनको भी सुनते तो लाइक ओ यार ये गाना बहुत मस्त है, किसने गाया? ये बोले ये उसने गाया। कौन है ये? हमने तो कभी देखा भी नहीं, और अच्छा उसने 2-3 हिट दिए। अभी तो तुम्हारा एक गाना क्या, तुम्हारी एक रील भी हिट हो जाए तो तुम्हारे को पूरी दुनिया जानती है। तो पहले ये नहीं था। तो आई थिंक अरिजीत सिंह के साथ भी ये हुआ, बट जब तुम ही हो आया, आशिकी 2 का जब तुम ही हो आया, तब ऐसे हुआ कि भाई ये कौन है भाई। तब सब लोग जानते, पसंद करते, ये करते, बट एक टाइम ऐसा आ गया कि अब तो मैंने इतना बड़ा हिट दे दिया है कि अब तो तुम्हारे को मेरे को मेरे नाम से ही बुलाना पड़ेगा। पहले ये होता था ना कि भाई अभी गांव में अभी भी लगता है कि भाई के जो है वो के सिंगर नहीं है, सबको लगता है वो इमरान हाशमी गा रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गांव में ना 50% लोग, सभी नहीं बट कुछ लोगों को अभी भी लगता है। वो बात ही कॉन्वर्सेशन होती है, भाई गाने तो इमरान हाशमी के मस्त है भाई, इमरान हाशमी के नाम से ही गाना बिक रहा है। वो नहीं देख रहे कि वो कौन सिंगर गा रहा है, कौन से सिंगर। इमरान हाशमी के गाने बढ़िया रहते हैं भाई। तो वैसे ही अभी अब ऐसा नहीं रहा। अरिजीत का गाना सुना गया, अभी तुमको बोले केसरिया तो तुमको पता ही है, सबको पता है अरिजीत ने गाया है। पहले नहीं पता, पहले बोलना पड़ता है किसने गाया है, कि कौन है कौन। वो गाना अरिजीत सिंह हो चुका है। सोनू निगम भी यही है, आप आवाज सुनोगे बोले ये तो सोनू निगम ही है। तो वो एक रेवोल्यूशन धीरे धीरे आना शुरू हुआ कि अब प्लेबैक सिंगर्स को ऐसा सामने दिख रहा है। पहले कोई आज से मेरे को नहीं लगता 15-20 साल पहले कोई फक देता था कि गाना लिख रहा कौन है। सारे गाने समीर ही लिख रहा है। ये होता था भाई। और वो इतना लोगों ने समीर बड़े से बड़े हिट लिख रहा है, और लोगों ने इतना हल्के में ले लिया है समीर को कि सारे गाने समीर ही तो लिखता है। कौन होएगा कोई कि कोई इंटरेस्टेड नहीं कि समीर कौन है भाई जो इतने बढ़िया बढ़िया गाने लिख रहा है। तो समीर चेहरे से किसी को याद नहीं है, बट नाम से सब जानते हैं कि भाई समीर। वो तो कोई अवार्ड फंक्शन देख लिया तब मालूम पड़ता था कि अच्छा ये समीर। तो वही होता था कि समीर लिखते थे। तो अब भी होने लगा है कि भाई
अमिताभ भट्टाचार्य, गुलजार साहब है कि भाई इन्होंने लिखा है ये वो, तो अब लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, पहले डिस्कशन नहीं होता। तो अरिजीत सिंह की जो जर्नी है, और अरिजीत सिंह को जब गाते हुए भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये कैसे कर रहा है ये आदमी, इतना अच्छा कैसे गा रहा है, कि 4 वर्ड बोल रहा है एक लाइन में और वो चारों वर्ड का इमोशंस भी मेरे को बता रहा है। तो वो इमोशंस कैसे तू मुझे फील करा दे रहा है, मुझ तक पहुंचा दे रहा है। और यही है कि आई मीन वो पैकेजिंग मैंने बोला कि हर इंसान करता तो है, बट द बेस्ट पैकेज क्या है लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो किसी ने डिकोड नहीं किया आज तक, राइट। द रीजन मूवीज फ्लॉप होती है, द रीजन गाने नहीं चलते, उसका रीजन ये होता है कि कोई डिकोड करके नहीं बैठा है। तो जिस दिन आपने ये डिकोड कर लिया ना, आप उस दिन जीतोगे। तो जिस इंसान ने ये डिकोड कर चुका है ना, वो इंसान के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है कि भाई इसको पता है, राजकुमार ईरानी को पता है कि क्या चलेगा कैसे चलेगा, मैं तुमको रुको करके बताता हूँ। हाँ तो वो है कि जो इंसान ने डिकोड कर लिया ना वो ऑडियंस को, वो, और उसका आर्ट भी तो वो है ना कि वो आर्ट भी तो 100% है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गा रहा चल रहा है। कभी कभी होता है ना कि बाबा साइकिल के गाने सुन लिए फन के लिए, देवांग पटेल का पैरोडी सुन लिया हमने, तो वो फन के लिए हो गया, बट वो हम उससे कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, उसके पागल फैन नहीं बन जाएंगे। तो अरिजीत इज डूइंग दैट, एंड इफ यू विल से कि मुझे क्या करना है तो आई वांट टू डू दैट। बहुत बड़ा आंसर हो गया इसका। नहीं यार, बट लाइक कितनी प्यारी स्टोरीज है तेरा। मेरी 4 रील 1-1 मिलियन व्यूज वाली निकलेंगे इससे। एंड लाइक मैं आपके यार अभी आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय लाइक योर म्यूजिक आल्सो, बट मेरे को आपका म्यूजिक वीडियोस बड़े सही लगे यार। लाइक आई लव लाइक द प्रोडक्शन। मैं ही डायरेक्ट करता हूँ, स्टोरी कॉन्सेप्ट में ही करता हूँ। सो उसके बारे में मेरे को थोड़ा बताइए। लाइक द ये तो कोई मेजर चीज नहीं है भाई मेरे हिसाब से, कि लाइक गाना है मैं सुनता हूँ और उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो नूर आई फील, जब नूर बना था तो नूर का एक आइडिया था कि वन साइड लव पे बात करनी है, तो एक साइड प्यार है भाई, हीरोइन से प्यार हो गया, अब उसको थिएटर में काम कर रहा है। तो आई थिंक वो दैट्स फन पार्ट, बट आई फील दैट वर्क आई डू, द स्टैंड अप आई डू। आप आओ कभी मेरे स्टैंड अप पे। हाँ नहीं मैंने देखा नहीं है। मैं मैं आपको आपका बुलाता live- हूँ तुम्हारे हाँ। को, कब स्टैंड अप पे आओ, और अभी शो है तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ और देखो मैं क्या करता हूँ। देन यू विल बी लाइक ठीक है, म्यूजिक तो ठीक है तेरा। तो म्यूजिक को आप अभी साइड हसल बोलते हो या? नहीं साइड हसल नहीं है भाई, मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरा कॉमेडी और म्यूजिक जो है वो इट्स लाइक अ सेम फॉर मी। कॉमेडी में डेफिनेटली मैं कॉमेडी कितना करता हूँ कर ही लूंगा, और मैं स्टेज पे मुझे अभी एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है कि मैं फनी हूँ, ठीक है। कि कभी कोई बोलेगा तू पहले ऐसा फनी नहीं रहा, हाँ क्योंकि मैं तेरे को बता नहीं रहा। मेरे पास क्या है मुझे पता है कि लाइक मैं कैसे वीडियोस रिलीज करूंगा, कैसे स्पेशल आएगा मेरा, आई नो। बट द म्यूजिक मैं जो कर रहा हूँ, मैं जितना जल्दी सीख रहा हूँ वो मुझे और एक्साइट कर रहा है और सीखने के लिए। बिकॉज मैं 6 महीने में एल्बम रेडी किया, उसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ रेडी कर लिया म्यूजिक वाइज, कि म्यूजिक को लेके मैंने और कितनी तैयारियां कर ली। पिछले 2-2.5 साल से मैं म्यूजिक कर रहा हूँ, तो वो 2-2.5 साल में मैंने कितनी चीज़ें करी है कि आज अगस्त में 3 साल हो जाएंगे मैंने पहला गाना जब रिलीज़ किया था उसको। आई एम सो श्योर अबाउट दिस क्योंकि जितना जल्दी से मैं सीख रहा हूँ मैं उतना जल्दी सीख के ख़त्म कर दूंगा मामला। तो आई एम सो श्योर अबाउट दैट। तो मैं बहुत तेज़ काम ऑलवेज करता हूँ कि अगर आपने अभी जब मुझे आके पूछा कि कुछ खाएगा क्या, तो मैं बोला नहीं कुछ पिएगा क्या, नहीं पानी दे दो, शुरू करते। मेरा ये नेचर इन जनरल भी काम को लेके है कि मैं इट्स नॉट गुड, मैं ये नहीं बोल रहा कि आई एम प्राउड ऑफ इट, बट अगर मुझे काम है अभी 6 घंटे का तो मैं खाऊंगा कि मैं ख़त्म करके ही खाऊंगा। अभी मेरे को कहीं जाना है, नाश्ता करना है, बट मैं 10 मिनट लेट हो जाऊंगा तो मैं वो इंसान नहीं हूँ कि ठीक है नाश्ता ज़रूरी है। मैं लाइक नहीं, वहाँ मेरे को लेट नहीं होना है, मैं रास्ते में कुछ खा लूँगा या उसके बाद कुछ खा लूँगा, बट मैं लेट नहीं होऊंगा। तो टाइम को लेके, मेरे काम को लेके मैं इतना फोकस रहता हूँ कि मैं जल्दी ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद मेरे पास बच जाता है टाइम जिसमें मैं बाकी की चीज़ें कर सकता हूँ। तो मेरा ऐसा है कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ तो कॉमेडी पूरा दिन थोड़ी ना 12 घंटे जोक लिखते बैठूंगा। सही बात है। मैं हफ्ते में 10 मिनट भी लिखने बैठ जाऊंगा तो मैं लिख दूंगा बढ़िया।
बट उसके अलावा जो मेरे पास वक्त है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गाने लिख रहा हूँ, कंपोजिशन कर रहा हूँ, कार में म्यूज़िक कम सुन रहा हूँ, सैम्पल ज़्यादा सुन रहा हूँ, रियाज ज़्यादा कर रहा हूँ. तो इट्स लाइक मैं कर रहा हूँ और मेरे पास उसके अलावा भी टाइम है. Now I want to talk to you about your favorite Instagram handles and YouTube channels. आप कितना टाइम स्पेंड करते हो इंस्टा पे, रील्स देखने में, यूट्यूब पे? कम देखता हूँ रील्स, बहुत नहीं देखता. जब मेंशंस ये स्टोरीज वगैरह हम जब देखते हैं किसी किसी की, तो कुछ लोग स्टोरीज में कुछ शेयर करते हैं, तो मैं स्टोरीज में देखता हूँ और वो 5 सेकंड तक मेरे को अगर उसने इम्प्रेस नहीं किया ना, तो आप क्लिक नहीं करते? तो मैं उस पर क्लिक करके जाऊंगा नहीं देखने के लिए. तो वैसा सबके साथ ही है. और जहाँ की बात है रील्स खोल के रील्स देखना, नहीं वो नहीं होता मेरे से. कोई रील्स ओपन हो गए और फिर स्क्रॉल हो गया तो 4-5 रील्स देख ली, बट 4-5 रील्स के बाद मेरे को ऐसे हो जाता है कि ओके ऐसा कुछ नहीं आ रहा जो मैं और देखते जाऊँ. कम कंटेंट कंज्यूम करता हूँ. एंड यूट्यूब, मैंने ऑलवेज यूट्यूब जो यूज़ किया है म्यूज़िक के लिए यूज़ किया है. म्यूज़िक वीडियोस ही देखे हैं यूट्यूब पे. देयर वाज अ टाइम जब AIB, TVF ये लोग का एक दौर था कि लोग के 10-10, 15-15 मिनट के, 20-20 मिनट के वीडियोस आते थे, फनी स्केच कॉमेडी वीडियोस होते थे. Yeah. और एक बहुत ही अच्छे से टाइट मटेरियल होता था वो. देयर वाज अ फेज जब मैंने यूट्यूब बहुत देखा और स्टैंड अप कॉमेडी ऑल्सो. तो आई फील अभी अगर मैं यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यूट्यूब यूज़, रोस्ट वीडियोस का भी एक था कि भाई रोस्टिंग वीडियोस भी देखने मज़ा आता था, ये वो अभी वो भी दौर चले गया है. तो नाउ इफ़ आई एम वॉचिंग यूट्यूब तो मैं पॉडकास्ट कभी कभी देखता हूँ, शॉर्ट्स, जैसे 20 मिनट का, 15-20 मिनट का कोई पॉडकास्ट का क्लिप है तो वो मैं देखता हूँ. किसके पॉडकास्ट देखना प्रेफर करते हो? रैंडम कोई भी क्लिप आ गए, कोई भी रैंडम क्लिप आ गया या कोई भी पॉडकास्ट आ गया, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि जितने भी अब इंडिया में आपके जो आप देख लोगे ये टॉप 10 पॉडकास्ट है, उनके वीडियोस जो आ गए, उनके वीडियोस के क्लिप्स आ गए तो वो मैं देखता हूँ. अदरवाइज मेरा यूट्यूब म्यूजिक वीडियो स्टैंड अप के लिए यूज होता है. स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस में बहुत देखता हूँ. नाइस. मैं अब आपसे कुछ क्विक रिकमेंडेशंस लेना चाहता हूँ, जो मिसलेनियस रिकमेंडेशंस हैं. Okay. प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे. कोई एक ऐसी चीज़ विच यू परचेज्ड फॉर लेस देन 10,000 रुपीज़ जो आपको लगा यार ये बड़ी सही चीज़ है, ये सबको खरीदनी चाहिए? मैंने एक ड्रायर लिया था भाई 2.5 साल पहले. वो अभी तक चल रहा है भाई. गिरता है, उड़ता है, पानी लगता है, कुछ भी लगता है, उसको कुछ नहीं होता. और 2,500 रुपये का ड्रायर था वो, तो वो अभी भी चल रहा है. तो आई थिंक वो ड्रायर ड्रायर लीजिए. वो ड्रायर ले लो यार. नाइस. एंड डू यू हैव एनी ट्रैवल रिकमेंडेशंस फॉर अस? लाइक आप कहीं इंडिया में कोई आपने कोई बहुत खूबसूरत जगह देखी हो, इंडिया के बाहर कोई देखी हो कि यार यार कभी हो तो यहाँ ज़रूर जाना? कश्मीर सबसे खूबसूरत जगह है, डेफिनेटली एवरीवन नोज. एंड मैं वही रिकमेंड करूँगा जो लोग नहीं गए या जो लोग वापस जाना चाहते हैं. कश्मीर इंडिया की सबसे खूबसूरत जगह है और हमारा ये कश्मीर, ठीक है. तो इंडिया की सबसे खूबसूरत जगह कश्मीर बोलूँगा. और सबसे सुकून वाली जगह मैं बोलूँगा, आप थोड़ा मानोगे नहीं मेरी बात, बट मैं बोलूँगा वो गोवा है. अच्छा. आई न्यू कि आप नहीं मानोगे, बट आई टेल यू, जो मैंने गोवा देखा उसकी बात कर रहा हूँ, जो मैं गोवा जाके देखता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ. बाइक लेके मैं बीच पे नहीं जाता, मैं बीच पे नहीं घूमता हूँ गोवा के. मैं गोवा की पार्टियों में नहीं जाता, कोई क्लब्स में नहीं जाता. मैं गोवा में बाइक लेके रोड पे निकलता हूँ, ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक्स वगैरह नहीं होती, जैसे नॉर्थ गोवा हो गया, ये साइड हो गया. बाइक पे वहाँ पे घूमता हूँ. जितनी भी वहाँ पे साइट सीन्स है वहाँ पे मैं वहाँ घूमता हूँ. और मैं जहाँ पे जब टूरिस्ट नहीं होते, नॉर्थ फेस्टिवल चलता है उधर दिसंबर में, ठीक है, पूरा नॉर्थ को इनवाइट करते गोवा वाले, तो तब नहीं जाता मैं. ऑफ सीजन, जैसे अभी मैं बोल दूंगा अब ये तो ये ऑफ सीजन नहीं रहेगा, सब लोग जाएंगे. आई थिंक सितंबर, अक्टूबर, थोड़ी बारिश थोड़ी नहीं बारिश वाला जो दौर है, वो टाइम पे सबसे ज़्यादा सुकून वाला गोवा लगता है. कि आप अपनी होटल के स्विमिंग पूल में भी हो या बीच पे भी हो तो कम लोग हैं और सुकून है, शांति है, खाना अच्छा है गोवा में. और वहाँ पे काठियावाड़ी रेस्टोरेंट भी है जो प्रॉपर काठियावाड़ी खाना बनाते हैं, गुजराती. गुजरात में एक जगह है काठियावाड़, इट्स लाइक साउथ पड़ता है थोड़ा गुजरात का, तो वहाँ का जो खाना है वो वही का रेस्टोरेंट है वो. तो 2 है गोवा में, कलंगुड़ में एक और दूसरी जगह पे. तो वहाँ पे मुझे वो खाना बेस्ट मिल जाता है.
और मुझे एक फ़िश खाना होता है, तो ब्रीटोस करके एक जगह है, वो काफ़ी फेमस जगह है, तो वहाँ पे बढ़िया फ़िश मिलती है और यहाँ पे गुजराती खाना मिलता है, तो मेरा गोवा इसमें हो जाता है। तो आई थिंक मुझे ट्रैवल करना पसंद, ज़रा भी पसंद नहीं है। लाइक मैं 5 दिन हिमाचल में था कहाँ गए थे एंड हिमाचल में? मैं शूट कर रहा था अलग अलग which फेज पे। area? हम लोग रोहतांग पास भी गए थे, हामटा भी गए थे, मनाली भी गए थे, कुल्लू भी गए थे, नगर भी गए थे। तो मैं तो शूट कर रहा था, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे शौक नहीं है घूमने का, कभी बचपन से कभी घूमा नहीं है। उल्टी भी आती है उसकी सड़कों पे यार हिमाचल में। मेरे को तो मैं खुद कार चला के आया अभी, बट मैं पैसा था ही नहीं कभी घूमने का, तो गांव से बॉम्बे, बॉम्बे से गांव ही गए कभी। पर जब काम शुरू हुआ कॉमेडी वगैरह ये वो, तो ट्रैवल करने लगा, तो काम के लिए जब ट्रैवल कर रहे तो मज़ा आ रहा था। बट एक दो बार मैं कहीं मैं घूमने गया ना, तब मेरे को पता चला कि यार मेरे को घूमना तो पसंद ही नहीं है। ज़िंदगी के 27 साल के बाद पता चला कि घूमना नहीं पसंद। तो आई से, बट मैं जब कश्मीर गया एंड आई सॉ द कश्मीर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड द सेम वही रियलाइजेशन होता है कि कहीं पे भी जाने के लिए ट्रैवल कितना करना पड़ रहा है। द बेस्ट थिंग विद गोवा इज लाइक, तुम गोवा एयरपोर्ट पे उतरे, 1 घंटे में तुम पहुंच गए, और अब जब जहाँ भी तुम जा रहे हो, तुम कोई ट्रैफिक में फंस नहीं रहे हो, कोई पहाड़ तुमको चढ़ना नहीं पड़ रहा है, कोई बस चेंज नहीं करनी है, कोई घोड़े पे नहीं बैठना है। इट्स लाइक तुम बाइक लेके जाओ, कहीं भी पार्क करो और कहीं भी चले जाओ। पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल वहीं पे सामने जहाँ पे पेट्रोल ख़त्म होता है वहाँ पे सामने पेट्रोल मिलता है। And the reason I like Goa, everyone is working. I think Goa is the like best. जो मैं जैसे आता हूँ, मेरा नो अल्कोहल है, नो पार्टी है, मैं बस सुकून के लिए जाता हूँ, घूमता हूँ ऐसे ही बाइक पे। आपने एक दो रेस्टोरेंट्स भी वहाँ पे बताए हमें, तो इन जनरल डू यू हैव एनी फूड और रेस्टोरेंट रिकमेंडेशंस मुंबई के बाहर? यार वही है ना कि वो मैं बता दूंगा ना, तो फिर वो सब पहुँच जाएंगे। सब पहुंच जाएंगे, और वो फिर वो मेरा वो चला जाएगा। लाइक वो मुझे आपकी पता। फेवरेट डिशेस बता दीजिए रेस्टोरेंट। फेवरेट डिशेज आई से बिरयानी, सिक कबाब, और मुझे गुजराती वेज फूड बहुत पसंद है। काठियावाड़ी वेज फूड, जो भिंडी, कढ़ी, खिचड़ी, दाल भात, ठेસો એ બધું, એટલે હલવો, ये सब कुछ है, पापड़, छाछ, ये तो मेरा बहुत प्यार है। तो गुजराती थाली आयल से। और फिर बोलूँगा स्वीट में मेरे को खीर और गुलाब जामुन बहुत पसंद है, और मूंग दाल हलवा ऑल्सो, नल्ली निहारी, और पाव भाजी बहुत पसंद है, सेव पूरी बहुत पसंद है, और या आई थिंक। मेरे को ये एक और क्वेश्चन याद आया, हमने लिटरेचर की बात नहीं की, कोई ऐसे फेवरेट आपके पोएट्स हैं, कोई शायर हैं? मैं बहुत शायरों को सुनता हूँ, एंड आई से कि मैंने डिस्कवर कैसे किया और शायरी आई कहाँ से, तो डॉक्टर कुमार विश्वास। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार विश्वास। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मेरे गांव में ये कैसेटों में बन के बिक रहा था। एंड आई रिमेम्बर कि मैंने जब पहला फ़ोन खरीदा था, उसके अंदर कुछ MB होता था, 52 MB का मेमोरी कार्ड आता था, 13 MB का भी कार्ड आता था, कुछ तो था, कम से कम आता था, ठीक है। 132 MB का कुछ कार्ड था यार, और वो जो फाइल थी उनकी, वो पूरी, वो कुछ 100-125 MB की थी। तो जो डाउनलोड कराने जिसके पास गया था ना मैं, वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर जो सब है ना, वो रिंगटोन ये सब डिलीट करना पड़ेगा। बोला कर दे, तो बोला फिर इसमें और कुछ नहीं डाल पाओगे, तो बोला डाल दे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मेरे को कुमार विश्वास सर की वो कविता मेरे को चाहिए फ़ोन में। और वहाँ से ये दौर शुरू हुआ कि मैं मुशायरे जो है लोगों के वो सुन रहा हूँ। एंड मुझे एक मौका भी मिला कि बॉम्बे में, यहाँ पे बिरला में उनका कुछ तो पॉलिटिकल इवेंट था, और उसमें मुशायरा था, तो कुमार विश्वास लोग सब वहाँ पे आए हुए थे। 2009-10 की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मेरे एक दूर के चाचा है, उन्होंने बोला कि तेरे को मुशायरा वशायरा पसंद है क्या? उनको पॉलिटिकल कोई होंगे ना दोस्तों लोग उनके, तो उनको पासेस वासेस थे। तो मैं बोला हाँ पसंद तो है। बोले जाएगा? तो बोला चल ले आऊँगा। ठीक है। कौन आ रहा था? बोले पता नहीं, कोई कुमार विश्वास। वो तो नहीं जानते ना कुमार विश्वास को। तो बोला कुमार विश्वास? तो बोला हाँ कोई कुमार और भी है, बहुत लोग हैं।
बोला नहीं कंफर्म करो कुमार विश्वास है क्या? तो बोले 1 मिनट रुक जा, उन्होंने फ़ोन किया, बोले कौन है? तो अच्छा वो नहीं है क्या? अच्छा नहीं कुमार, 1 मिनट क्या नाम बताया? बोला डॉक्टर कुमार विश्वास। डॉक्टर कुमार विश्वास। और मैं ऐसे खड़ा हूँ और लाइक हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बताएंगे वो कल। उसको भी नहीं पता है भाई कौन है ये कुमार विश्वास। तो ठीक है, और फिर पता चला कि डॉक्टर कुमार विश्वास आ रहे हैं, और मैं तो एक्साइटेड होके पहुंच गया और मैं बैठा हूँ देख रहा हूँ, बहुत सारे शायर है वहाँ पे। एंड मुझे पता चला कि डॉक्टर कुमार विश्वास वाज द होस्ट। अच्छा, होस्ट मतलब उनका भी मुशायरा, बट वो रहते हैं ना जो बाजू में बैठते हैं, साइड में बैठते हैं, उसमें मुशायरे में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता नाम, बट होस्ट थे वो, कि जब वो बोलेंगे मेरा मकान जल गया तो ये भी साथ में बोलेंगे हाँ मेरा मकान जल गया, क्या बात। तो कुमार विश्वास वाज मेरा मकान जल गया रिपीट बोलने वाले उस शो में। एंड ही वाज लाइक अ लीड आल्सो, कि लाइक स्टार्ट उन्होंने किया था, एंड उन्होंने किया। तो मैंने देखा कि 5-6 जो मुशायरे में जो शायर आए हुए हैं, वो भी ज़बरदस्त है, वो भी भाई क्रेजी क्या क्या बातें बोल रहे हो, और मैं तो इतना फैसिनेट हो गया उस मोमेंट से, और मुझे लगा कि यार ये तो क्या प्यारी चीज़ है मुशायरा। तो आई गॉट टू इंट्रोड्यूस कि मुशायरा शायरी इस तरह क्या की story है bro। महफिल होती है। एंड मेरा उसके अंदर इतना इंटरेस्ट आ गया कि अब मैं इनकी और कविताएं सुन रहा हूँ, और वो जो आर्टिस्ट वहाँ पे आए हुए उनकी सुन रहा हूँ। उसमें एक थे जो बहुत फेमस है, पॉलिटिकल सटायर करते, मैं नाम भूल गया उनके, तो वो मैं उनको सुना, उनका भी बहुत सुना, तो यूट्यूब पे मेरे को और मज़ा आ गया। फिर धीरे धीरे एक दिन मैं राहत इंदौरी साहब को डिस्कवर कर लिया। वो मोमेंट था कि वो मतलब ऐसे कि लाइक उन्होंने रूहानी बना दिया इंसान को, कि लाइक वो इंसान ही उन्होंने एक चेंज कर दिया। मतलब राहत इंदौरी साहब ने मेरे को बदल ही दिया होगा, द वे आई लुक थिंग्स, द वे आई फील थिंग्स, एंड लाइक द वे आई राइट। अभी जो मैं लिख पाता हूँ, जो बातें कर पाता हूँ, शायद कहीं ना कहीं मैंने उनसे सुना है, उनको कहते हुए इस तरह की बातें सुना है। तो राहत इंदौरी साहब को सुनते 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 और इंट्रोड्यूस होने लगा, पता चला कि वो भाई फैज़ अहमद फैज़ करके भी कोई शायर थे, जो वो ये इन्होंने बोला है, ऐसी बात कर दी इन्होंने। इसी तरह धीरे 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 मैंने फिर वसीम बरेलवी साहब को सुना। ये दौर था कि अभी मुझे कोई बोले तो कोई अगर पोएट, तो आई थिंक राहत इंदौरी साहब एंड वसीम बरेलवी साहब। और बहुत सारे वैसे पोएट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं खुद भी शायरी करता हूँ, ठीक है, तो मैं जब भी शायरी लिखता हूँ ना, तो मुझे वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है शायरी की, लाइक काफिया रदिया ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मुझे वो जब मैं लिखना शुरू किया ना कोविड के टाइम पे, तो मुझे वो टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं सीखा, समझा कि ओके कैसे होता है, ये होता है। बट कभी कभी मैं भी कुछ ऐसा लिख देता हूँ और मुझे वो फील होता है कि ओके जस्ट बिकॉज ये मैंने लिखा है इसलिए मुझे नहीं पसंद आ रहा है। आई कैन सी राहत इंदौरी साहब अप्रूविंग दिस, और आई कैन सी हिम, और कि अगर मैं उनको सुनाता तो उनको ही पसंद आता, या सिर्फ वो बोलते कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर। तो मुझे कहीं ना कहीं वो फील हो जाता है कि जो मैं सुन के पागल हो जाता था ना, मैं ये पढ़ के पागल हो रहा हूँ। और कब बहुत सारी शायरियाँ लेके मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, तो मुझे पता है कि ओके ये शायरी जो मैंने लिख दी है वो अच्छी है। तो आई थिंक मुझे मेरे दिमाग में शायर ऐसे चलते हैं कि ओके फैज़ अहमद फैज़ ने ये कह दिया तो मैंने भी ये बात कह दी, हम दोनों ने सेम बात की, बट मैंने भी बढ़िया लफ्ज़ इस्तेमाल किए। तो आई थिंक दिस कमिंग फ्रॉम वहाँ से आया कि मैंने अगर इन पोएट्स को नहीं सुना होता और कुमार विश्वास को नहीं सुना होता मैंने, कोई दीवाना कहता है, तो आई थिंक मैंने ये डिस्कवर नहीं किया होता। तो आप किसी शेर के साथ आज का हमारा ये एपिसोड खत्म करना चाहेंगे, लाइक एनीथिंग? मैंने भी रिसेंट एक लिखा था, तो आई मैं बहुत सारे लिखता हूँ, बट आई थिंक बहुत सारे पुराने के बहुत सारे क्लिप्स ऑलरेडी है। और इट्स लाइक मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं ही दिखता हूँ, रील्स इधर उधर, तो और वो ऐसा लगता है कि कोई मेरी शायरी की रील्स है 15-20 मिलियन चली गई है। एंड आई वाज लाइक कौन डाला ये मेरे को क्यों नहीं है इतने सारे शायरी पे। तो आई एम वेरी हैप्पी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग जब शायरी के क्लिप यूज करते हैं, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मैंने ये रिसेंटली ही लिखा था,
और वही वन ऑफ द दौर कि जब आप लिखते चीज़ें हो और आप कहना अपनी बात चाहते हो कि लाइक मुझे अपनी तरफ से कुछ कहना है, मैं क्या फील करता हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। आपको जब कहना है बट आप ऐसे बोल दोगे कि यार मेरे साथ ये बुरा हुआ, तो सुन लिया कि हाँ बुरा हुआ, बट अगर मैं उसको शायरी में बोल दूँ तो 15 मिलियन आ जाएगा। तो आई थिंक वो रीज़न ये है शायरी करने का कि मैंने जो फील किया है वो हज़ारों लाखों लोगों ने फील किया है, बट अगर मैं उनको सुनाऊँ एक पैकेजिंग करके कि मैं एक दर्द बताऊंगा लेकिन वो दर्द को पैकेज करके तेरे को सुनाऊंगा राइमिंग के साथ, तब वो शेयर करेगा, पसंद करेगा और शायद मेरे को फॉलो करे कि वो यार इसने जो बात किया वो मेरे दिल पे लगी, क्योंकि मेरे को दिल पे लगी थी कुमार विश्वास की बात, राहत इंदौरी साहब की बात। तो ये शायरी थी, शायरी भी नहीं, कुछ लाइंस है आई थिंक। मंजिल के नशे में मैं घर छोड़ आया, वो मुझे नशे में देखकर घर ले आए। कि मंजिल, वही बात ये कि मैं इतना नशे में मंजिल को कि मैं घर छोड़ के आ गया। अब उन्होंने देखा कि मैं नशे में, तो मुझे वो घर लेके आ गए कि यहाँ मेरे को नहीं आना था। तो मंजिल के नशे में मैं घर छोड़ आया, वो मुझे नशे में देख कर घर ले आए। अपनी ज़ात से तंग में सामान पीछे छोड़ आया, वो मेरे खाली कंधे देख कर रिश्तों का बोझ ले आए। कि मैं अपनी ज़ात से तंग होकर अपना सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ और उन्होंने देखा कि ओके इस पे तो कोई बोझ है ही नहीं, तो सब कुछ छोड़ के आ चुका है, तो वो मेरे कंधों पे रिश्तों का बोझ ले आए कि जब मैं सब कुछ छोड़ के चला गया। तो ये बस मैंने ऐसे ही लिख दिया। बहुत सुंदर है या दिस इज ब्यूटीफुल ब्रो। एंड मैं और आपकी अभी शायरी बहुत अच्छे से देखने वाला हूँ। क्लिप के लिए हम इसको और बेटर वे में खाली रिसाइट कर देते हैं। डन, ठीक है, ये भी डाल देना। हाँ सेपरेटली। हाँ। मंजिल के नशे में मैं घर छोड़ आया, वो मुझे नशे में देखकर घर ले आए। अपनी ज़ात से तंग में सामान पीछे छोड़ आया, वो मेरे खाली कंधे देख रिश्तों का बोझ ले आए। बहुत सही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुनावर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका भी मज़ा आया। आई होप मज़ा आया आपको। मेरे को मज़ा आया एंड थैंक यू, आप बिल्कुल ऐसे इतना टाइम दिया आपने हमें एंड दिस वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन। मोस्ट वेलकम भाई, मुझे भी मज़ा आया और आपकी टीम भी बढ़िया है। ठीक है, जाने से पहले हम भाई को एक मूवी की रिलीज डेट पूछेंगे। हाँ, सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम 2015 देख गया थी 2015 में। सही है। हाँ 60। हाँ ठीक है। अरे यार ऐसे मत कर भाई। सॉरी आई हैव टू गो। मुझे गलत इन्फॉर्मेशन से बुलाया था आपने पॉडकास्ट पे। प्लीज लव यू भाई, लव यू। बट जाने से पहले हम एक चीज़ करते हैं कि जिन लोगों ने भी यहाँ तक देखा है, लंबा पॉडकास्ट होता है, तो हम एक ना हैशटैग देते हैं लोगों को कि यहाँ तक देखा है तो कमेंट में ये हैशटैग डाल दो। ठीक है, सो गिव अस अ हैशटैग कि यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देखा है तो यूज दिस हैशटैग। मेरी माँ की कसम देखा है। हैशटैग माँ की कसम झूठी कोई नहीं खाता, ठीक है ना। हैशटैग मेरी माँ की कसम। हाँ, हैशटैग मेरी माँ की कसम। दोस्तों, चलचित्र टॉक्स आपने देखा आज किस तरह की बातें हुई। यहाँ पे वो बातें नहीं होती। आप कोई भी पर्सनालिटी को पसंद करते हो, उनकी जर्नी आप जानते ही हो, तो उस बारे में बात नहीं होती। यहाँ पे बात होती है उनकी पसंद की, उनको क्या चीज़ें समझ आती है, कैसे आती है, और बहुत ही ब्रॉड कॉन्वर्जेशन है। एंड आई थिंक मुझे भी मज़ा आया ये करके। इतना दूर आना मेरा सफल रहा एंड आई एंजॉयड इट ऑल्सो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एपिसोड टू रिलीज। इन द सेम टाइम, अगर आपकी माँ की कसम यहाँ तक अगर आपने देखा है तो इसको सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और सबके साथ शेयर भी करो, क्योंकि आई थिंक लोगों तक ये पहुँचे बातें, इससे लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। आई डोंट थिंक कि 1.5 घंटे का पॉडकास्ट या 1 घंटे का पॉडकास्ट किसी के काम का है, बट इस कॉन्वर्जेशन में कोई एक मोमेंट होगा जो किसी को पसंद आएगा और शायद वो उनकी लाइफ में बेटर काम करे। थैंक यू यार, दिस वाज ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।